ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। क्वेश्चन कुछ था मैम? मेरा क्वेश्चन था, हाँ हाँ मैं ऐसा पूछ रही थी कि हमारे जैसे मनी स्टक हो जाती है तो 2-3 जने में है, तो फिर उसको कैसे लिखने का होता है अफर्मेशन में? मनी स्टक हो गई है और अफर्मेशन में क्या लिखना है? हाँ, एक्चुअली मैजिक बुक किया है ना आपने? नहीं अब करूंगी मैम। मैजिक बुक अभी चालू किया है जस्ट। मैं तो अभी राजन सर का भी अभी 15 डेज से किया है, वेरी फर्स्ट ओके, टाइम। नहीं तो उसमें मैजिक बुक जब करेंगे ना, इसमें क्या है ना कि जब मनी का हम कुछ का भी लिखते हैं तो हम यही कहते हैं कि मैजिक बुक में ना वर्ड टू वर्ड दिया हुआ है, मतलब कि जैसे एकदम चैप्टर वाइज हम लोग जा रहे हैं उसमें। तो इसमें क्या है कि दीज आर ओनली फीलिंग्स व्हाट यू कैन, ये पूरा यूनिवर्स कुछ भी समझता है तो सिर्फ फीलिंग समझता है, फीलिंग्स पे हम लोग काम करते हैं, है ना? से बात करिए। रीता, आपका क्वेश्चन था ना, आप अनम्यूट करिए अपने। मैजिक बुक तो करना जरूरी होगा। आप कोई भी एफर्मेशन लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे तो पहले, क्योंकि दैट इज द बेसिक है। इसमें वर्ड टू वर्ड अगर आप प्रैक्टिस करती हैं तब आपको पता चलेगा कि पहले सबसे आज हम वही ग्रेटिट्यूड ही हम शुरू करेंगे। आज हमारा है ही ग्रेटिट्यूड। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लेसिंग्स क्या है और ग्रेटिट्यूड क्या है ना? ब्लेसिंग्स क्या है, ग्रेटिट्यूड क्या है, ये चीज जानना जरूरी है। दोनों में डिफरेंस है। तो ये जब हम अपना क्लास शुरू करेंगे तो डेफिनेटली उसमें हम लोग ये करेंगे, है ना? Recording in progress. तो उसमें हम जब शुरू करेंगे ग्रेटिट्यूड कैसे लिखना है क्या है वहां पे करेंगे। और मनी के लिए स्टक हो रहा, मतलब एक साथ आप मनी पे नहीं जा सकती हैं, क्योंकि पहले जो मेरा अभी का जो माइंडसेट है हमको चेंज करना है, मेरा माइंडसेट। तो हम जब मैजिक बुक में जाते हैं तो सबसे पहले हम ब्लेसिंग्स लिखते हैं, उसके बाद हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं कि हम मैजिक रॉक का प्रैक्टिस है। तो ये सब अपने आप को उस जोन में लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें रिलेशनशिप। हम लोग सीरियली जा रहे हैं वहां पर, है ना? पहले हम रिलेशनशिप पे जाते हैं, उसके बाद हम हेल्थ पे जा रहे हैं, तब कहीं जाकर के मनी आ रहा है। जब रिलेशनशिप सही रहेगा तो मेरा हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा तो दिमाग अपने आप ही काम करने लगेगा और हम प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट नहीं करके हम सिर्फ सोल्यूशंस को अट्रैक्ट करते हैं। दिस बुक इज बेस्ड ऑन, आप कोई भी सीरीज ले लो, कुछ भी ले लो, दिस बुक इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अचानक कहाँ से चला गया? इतने दिन से तो हम कभी सुने ही नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो हम ये कहते हैं कि जब न्यूटन ने डिस्कवर किया दिस इज लॉ ऑफ ग्रेविटी, तब हमको पता चला, लेकिन न्यूटन के पहले से भी ये एग्जिस्ट कर रहा था लॉ ऑफ ग्रेविटी, है ना? लेकिन न्यूटन ने डिस्कवर किया तब हमने मान लिया कि हाँ ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ये काम कर रहा है, ये पहले से काम कर रहा है। हम भी अपना कुछ नियम बनाते हैं ना घर पे, मेरा नियम ये है, मेरा कानून है, मेरा मेरा ये दीज आर माई लॉज, है कि नहीं? मतलब कि चप्पल जूते को सही जगह पे रखना है। फॉर एग्जाम्पल, एक लेडी होती है तो वही बनाती है, चप्पल जूते को सही जगह पे रखना है, झाड़ू सही जगह पे रहना है, सीधा रहना है, उल्टा नहीं रहना, पड़ा नहीं रहना है, गीला टवल बेड पे नहीं रहना है कि नहीं? सुबह उठते ही पहले अपने बेडशीट्स को फोल्ड करना है, बेड को झाड़ के रखना है, ये मेरा लॉ है, हर एक गृहिणी का लॉ है ये वाला। और जहां में जिस घर में गृहिणी लॉ नहीं बनाती वहां पर उस घर के मर्द लोग लॉ बना देते हैं। तो मर्द के लॉ बनाने के पहले गृहिणी लॉ बना देगी, ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि मर्द का लॉ बना तो वो ब्लास्ट होएगा है ना? तो ये बात है, ठीक है? तो
हम लोग ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं, तो अपने आप ही वो होता है। अभी हम सोचेंगे कि हमको मनी के बारे में चाहिए, मनी के लिए कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, तो अचानक से वो फीलिंग नहीं आएगा। मनी के लिए मनी चाहिए, सबके लिए फीलिंग आना बहुत जरूरी है। ये जो हम काम करते हैं ये पूरा ही, जैसे कि राजन सर हमेशा अपने क्लास में बताते हैं, अभी आपने जो भी नए ज्वाइनर्स है या कुछ भी, तो उसके लिए बता दे कि यूनिवर्स जो है ना, हमारी भाषा बोली नहीं समझता है। हम ही, हमारे भारत में ही कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, क्या हम सारी भाषाएं समझते हैं? नहीं। लेकिन हमको किसी से कनेक्ट होना होता है तो हम अपने, हमारी फीलिंग्स, हम कनेक्ट हो जाते हैं, हम किसी के साथ भी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट होते हैं। तो ऐसे ही यूनिवर्स भी हमारा फीलिंग समझता है, हमारा वाइब्रेशन समझता है ना। हमारी भाषा ने हम ये नहीं करता है। तो वो फीलिंग लाने के लिए वी हैव टू प्रैक्टिस लॉट मेनी थिंग्स एंड देन ओनली वी कैन कम इनटू दिस। आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस क्वेश्चन और आंसर, है ना। अगर जो मैजिक बुक किए हुए हैं, अगर उनको हम कहते हैं कि ये करो ये करो ये करो, तो समझ में आ जाएगा, आराम से समझ लेंगे। लेकिन ये नहीं है कि हाँ हम सुन लिए हम कर रहे हैं। यू हैव टू राइट एंड प्रैक्टिस, ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट हैव टू राइट, हैज टू राइट, लिखना ही है, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा काम बहुत अच्छे हो जाए, फटाफट हो जाए, जल्दी हो जाए, तो लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना लिखे कुछ नहीं होने वाला है। हम सोचेंगे कि हाँ मन मन में कर लिए हैं, हम रोज करते हैं ग्रेटिट्यूड, तो वही वाली बात हो जाती है कि सीएसआर, एक सीएसआर इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक यहाँ में बहुत सारे कंपनी वाले हैं, बहुत सारे की बिजनेस सब कुछ है, सबको पता है कि सीएसआर का 2% जो है, जिसका भी कंपनी है 2% उसका कंपलसरी मैंडेटरी है सीएसआर को देना है। तो लोग यहाँ क्या कहते हैं, हम तो बहुत सीएसआर किया है, सीएसआर करना मतलब दान दक्षिणा। नो, सीएसआर करना इज नॉट दान दक्षिणा। इसी तरह से हम तो ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। ग्रेटिट्यूड हम एक बार बोल लिए तो फिर वैसे नहीं चलता है, लिखना पड़ता है इसके लिए। क्यों लिखना होता है? क्योंकि जब हम लिखते हैं तो मेरा दिल, दिमाग, मेरे मुंह की बोली, ये सारी अलाइंड होती है। जब ये सब अलाइंड रहता है, एक लाइन में रहता है ना, एक ही चीज हम सोचते हैं और उसी को लिखते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में, ये सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ लेता है अपने दिमाग में, सब कुछ लेता है। कॉन्शियस माइंड जो है कहीं कहीं रोकता है, रोड़े लगाता है। सबकॉन्शियस माइंड अच्छा बुरा एवरीथिंग वो अपने आप ले लेता है। बेचारा भोला राम है, राजन सर हमेशा बोलते हैं कि भोला राम है, और एक कॉन्शियस माइंड जो है वो चौकीदार है ना, ये चौकीदार है। तो हर चीज सबकॉन्शियस माइंड लेता चला जाता है अपने दिमाग में। जब लिखते हैं तो हमको इस जोन में आने के लिए हमको लिखना बहुत जरूरी है, बहुत प्रैक्टिस करना होता है। अच्छा, लिख भी रहे हैं, अगर फीलिंग नहीं है तो आप 10 पेज लिख लो रोज, कुछ काम करने वाला नहीं है। यू हैव टू हैव दैट फीलिंग, है ना। वो रटते रहेंगे तो वही एक, अभी व्हाट्सएप पे भी बहुत चला था, और बहुत पहले की बात है ये, बहुत हास्य व्यंग्य कवि होते थे, अशोक चक्रधर है नहीं, ये अशोक चक्रधर की ना किसी की एक कविता है। तो वो अभी नया एक जो स्टैंड अप कॉमेडियन, उसको भी भेजा था व्हाट्सएप में, खूब चल रहा है, बोला कि वही है कि टाए टाटा रोज रटता हूँ प्रभु। जैसे सुबह उठता है कि बस मैदान साफ मिलता है उसको, रट लिया है लेकिन दिमाग से नहीं रटा है, तो सुबह उठा तो फिर, तो कुछ दूर हम चलते हैं, उसके बाद हम फिर से जोन आउट हो जाते हैं। लिखते रहना है विथ फीलिंग, हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, तो एवरीथिंग विल हैपन। मैम अनुभा जी की शेयरिंग कुछ ले लें? हाँ हाँ, अनुभा। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस, गुड इवनिंग मैम। मेरा क्वेश्चन है, शेयरिंग नहीं है अभी। मैंने राजन सर से क्वेश्चन किया था 55x5 टेक्निक के बारे में, तो उन्होंने बताया था कि आपकी स्टेटमेंट ठीक है लेकिन आपका वाई क्लियर नहीं है। तो मुझे वो वाई भी पूरा स्टेटमेंट में लिखना है, लाइक या विजुअलाइज करना है? आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए, वो आपको लिखना है। ओके, वो पूरा सारा मतलब फॉर एग्जाम्पल व्हाट और वाई क्लियर कैसे करना है। मैं भी करी हूँ, 555 तो नहीं की हूँ, लेकिन मैं 369 की हूँ, ठीक है। 369 में क्या होता है कि एक बार सुबह में, मतलब कोई आप 3 बार का मॉर्निंग लंच जैसे होता है ना, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, जैसा 3 हुआ, 3 बार में आप लिए हैं,
तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच, तो हम अपने हिसाब से रखें कि हम मॉर्निंग में 6 o'clock को लिखते हैं, दोपहर को 3 बजे लिखते हैं और रात को 9 बजे लिखते हैं। अभी जैसे रात में 9 बजे क्लास रहेगी तो इसके बाद हम लिख लेंगे, फटाफट लिखेंगे, लेकिन दिमाग में चलता रहेगा कि मुझे लिखना है लिखना है लिखना है। तो ये 369 टेक्निक हम जब किए थे तो उसमें व्हाट एंड वाई में हमने क्या लिखा था कि मेरी बेटी के लिए हमने लिखा था कि वो लंदन जा रही है, मास्टर्स कर रही है, बहुत अच्छे से उसका मास्टर्स हो गया है और वहां में बहुत मतलब कि वो जिस उद्देश्य से जा रही है उसको सक्सेसफुल होगी वहां पर, जिस उद्देश्य से, मतलब वो अभी जेंडर स्टडीज को लेके गई है, जो भी बहुत हॉट टॉपिक है यहाँ पर इंडिया में भी, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में जेंडर स्टडीज, उसके लिए। एंड शी इज गोइंग टू रिफॉर्म, कुछ तो रिफॉर्मेशन लेकर के आएगी सोसाइटी के लिए। दैट इज वाई। व्हाट, वो लंदन जा रही है, उसका मास्टर्स अच्छे से होना है and बहुत बढ़िया से उसका मास्टर्स निकलना है। दिस इज what she wants to do her masters. Why she want to do her masters? तो कोई ना कोई तो रिफॉर्मर आएंगे ही ना, कुछ भी चेंजेस। जैसे हम लोग अगर राजा राम मोहन राय की बात लेते हैं तो वो एक रिफॉर्मर है। क्या रिफॉर्म, उन्होंने सती प्रथा और विधवा बहुत सारा कुछ उन्होंने ये करवाया था। तो ऐसे कहीं ना वो एक प्रथा था, वो एक था, चला गया। आज के दौर में अभी जेंडर का बहुत ज्यादा चल रहा हुआ है, तो इसको कैसे करना है? तो इसमें कोई तो आएंगे, सारे लोग बोलेंगे हम इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, हम चले गए, डॉक्टर यहाँ में हो गया, इंजीनियर चले गए, सब कोई बाहर चले गए आउट ऑफ इंडिया, तो फिर हमारे यहाँ भी तो कुछ करना है ना, तो बाहर पढ़ के आओ, हमको यहाँ के लिए हमको कुछ करना है, सोसाइटी के लिए, हैव टू वर्क फॉर सोसाइटी। तो ये है आपका वाई। तो इस तरह से आपका जो भी रहेगा उसमें व्हाट एंड वाई बोथ शुड बी देयर। ओके एंड मैम, ये लिखना हमें कोई डेज का फिक्स करके हम शुरू करते हैं या फिर कंटिन्यूअस करना है? मतलब ये तो 21 डेज हम लिखते हैं शिद्दत से, तो वो एक हैबिट बनता है, ठीक है। और 66 डेज अगर हम उसको करते हैं तो वो तो हो ही जाना है, वो तो हमारे इसमें आ गया। एक हैबिट में लाने के लिए 21 डेज, जैसे नहीं हम 40 दिन का हम ले लेते हैं, 40 दिन का हम लोग लेते हैं, कुछ भी अनुष्ठान लेते हैं तो कहते हैं कि 21 दिन का हमने लिया है, या 40 दिन का, या सवा महीना का लिया है, इस तरह से हम एक माला फेरते हैं या कुछ भी। तो 21 डेज करने से क्या होता है, वो एक हैबिट में आता है। और जब लिख भी रहे हैं तो फीलिंग के साथ में लिखना है। अभी 369 लिख रहे हैं, सुन के उस दिन हमने शेयरिंग किया था तो बहुतों का मैसेजेस भी आया, बहुत लोगों ने मैसेज किया, तो हाँ ठीक है हम भी लिखेंगे, कैसे लिखना है मैंने बता दिया। लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं है कि 369 लिखा और आपका काम बन गया, अनलेस एंड अनटिल यू हैव दैट फीलिंग व्हेन यू राइट। फीलिंग आना जरूरी है। फीलिंग होने के बाद में भी, फीलिंग आएगा सब कुछ होगा, हम लिख रहे हैं तो क्या उतार चढ़ाव नहीं आएंगे? या आज एक्चुअली ये मेरा मेन टॉपिक भी था कि हमको बोलना था इस बारे पे कि क्या हाँ सही बात है, क्या उतार चढ़ाव नहीं आते हैं लाइफ में? जैसे हमारी एक सांस जाती है तो एक सांस हम छोड़ते हैं, हम सांस खाली लेते नहीं चल जाते हैं। समुद्र में लहरें, एक लहर उठता है तो एक लहर, मतलब वेव्स कैसा आता है, एक तो क्रेस्ट होता है तो एक ये भी होता है उसमें, है ना। तो इस तरह से सभी है हमारे, अभी भी हमारे लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, बहुत सारा टेस्ट आएगा। हमारे यूनिवर्स बहुत टेस्ट लेता है, कोई भी कुछ देने के पहले बहुत छकाता है, उसके बाद में तो सब कुछ मिल जाता है। तो हम लोग नहीं छकाते हैं बच्चे को। गेंद मांगता है बच्चा खेलने के लिए तो हम देते हैं क्या? इधर से देते हैं, उधर देते हैं, उधर फेंकते हैं, इधर फेंकते हैं, तब जाके बच्चा जब रोने लगता है तो हम दे देते हैं उसको। हमको मालूम है कि बच्चे को गेंद दे देने से बच्चा खेल लेगा। तो उसी तरह से ये टेस्ट हमारे इसमें भी आते हैं। लेकिन ये 369 टेक्निक करने से क्या होता है कि वी आर फोकस्ड, हम फोकस कर लेते हैं अपने थॉट्स को, हम उस एक लाइन पे फोकस करके उसी को ये करते हैं। वाई? क्योंकि हमारा जो थॉट्स है ना बहुत पावरफुल है, और हमको वो सब एंजाइटी, और जब कुछ हमारे मन लायक नहीं होता है तो हम बहुत जल्दी एंजाइटी में आ जाते हैं, बहुत जल्दी हम एकदम पूरा बोलते हैं ना कि मेरा एंजाइटी बढ़ गया, मेरा टेंशन बढ़ गया, मेरे को ये, और डिप्रेशन चल जा रहे हैं। आजकल नए नए वर्ड्स आ गए हैं, आजकल बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा शब्द बोलने लगा, भारी भारी, है ना। तो वो हमको भारी शब्द बोलना ही नहीं है, वो सब से हमको बाहर निकलने का ये आता है इसमें, ये वाला जो प्रैक्टिसेस करते हैं तो उससे हमको कैसे बाहर निकलना है, वो हमको वो टेक्निक समझ में आते हैं। टेक्निक्स कैसे करेंगे, बहुत सारा ऐसा कुछ है। अभी उस दिन चेतन जिनानी ना, जानी नहीं, चिराग जानी जी, उन्होंने जो दिया है 48 टेक्निक्स, कितने लोगों ने पढ़ा उसको एक बार? 48, है ना। उसमें से सर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कहा कि एक एक टेक्निक एक एक दिन करो, कम से कम 48 दिन कर लोगे। लेकिन हम तो कहेंगे कि एक टेक्निक पकड़ो, उसको 21 डेज करो,
वाई Yes. राजन सर के लिए पॉसिबल है बिकॉज ही इज ऑलरेडी मतलब ही इज हम तो बोलेंगे कि इसमें वो आश्विन मुंजाल फैमिली और राजन सर इन लोग सबको इन लोग में प्रो हो गए हैं, वो सब कोई गुरु है उनके। वी आर जस्ट हम लोग लर्नर्स हैं हम लोग यहाँ पर। तो हमको ये करना है तो शिद्दत से कम 21 दिन करना होगा। सर तो कहेंगे एक दिन करो हो जाएगा, सर के लिए होगा, हमारे लिए नहीं होगा ये, है ना। Thank you, ma'am. हमें Yes, तो thank 21 you. डेज मिनिमम करना ही पड़ेगा उसको। Thank you, ma'am. तो ये सारे प्रैक्टिसेस हैं, छोटे छोटे प्रैक्टिसेस लो, उसको करो एंड देन इट्स जो भी Ma'am, आप लिखो बहुत फीलिंग sweet लिखो, हैं। कोई नहीं कि हाँ आप बहुत स्वीट हैं। थैंक यू सो मच। Thank you. लेकिन मुझे शुगर नहीं मुझे एकदम। नहीं, आप आपकी हार्डकोर बातें बहुत टैमरिंड स्वीट है। आपकी हर बातें स्वीट है। थैंक यू सो मच। हाँ यस भारती जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी मैम, मैं ना एक्चुअली 369 कर रही हूँ मॉर्निंग अच्छा में। तो हाँ मैंने मॉर्निंग का अलार्म लगाया हुआ है 3 रात का, मॉर्निंग का 6 और मॉर्निंग का ही 9। और मैं 2 बार पहले भी कर चुकी हूँ, सब ठीक रहा, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरा ये एक बार मिस हो गया कि अलार्म नहीं बजा। फिर मैंने 8 दिन बाद फिर दोबारा 1 से स्टार्ट किया, और कल मेरे को 18 डेज हो गए थे, फिर 9 बजेगा तो अलार्म नहीं बजा, तो वो रह गया। पर मैंने आज फिर से शुरू कर दिया, तो मतलब इसका क्या मतलब है कि यूनिवर्स नहीं चाह रहा, या मैं इसी को कंटिन्यू करती रहूं? मैंने नहीं मॉर्निंग में वही रात वाला भी और कल दिन वाला भी 9 लिख लिया 3 बजे सुबह उठ के। मैंने कहा अरे मेरा वो रह गया, फिर 3 बार आज का फिर ये लिख। नहीं, आप क्या सुबह भोर में 3 बजे लिख रही हैं, फिर सुबह में ही 9 हाँ, बजे लिख रही हैं और 12 बजे लिख ले रही हैं? नहीं, सुबह ही 3 बजे, सुबह ही 6 बजे और सुबह ही 9 बजे, 3 6 9 नहीं का अलार्म। नहीं, तब आप नहीं जानी। तब राजन सर ने क्लियरली बोला था कि मॉर्निंग आफ्टरनून एंड नाइट, जैसे हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेते हैं, रात को हम फिर दोपहर को हम जैसे लंच लेते हैं, और रात को सोने के पहले हम जैसे डिनर लेते हैं, वैसे आपको करना है ये वाला। पहले मैंने ऐसे ही किया था, लेकिन मैंने उस दिन सेशन में सुना था कि आप ऐसे भी कर सकते हो, और 2 ने एग्जांपल दिया कि हाँ हमने ऐसे करके अपनी गाड़ी ली है, तो मैं वही ओके देन आपका देखिए, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर एक आध दिन आप मिस कर गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूनिवर्स अभी पता है ना, सारा कुछ टेस्ट है, सारा कुछ है। हम ना बॉलिंग करता है, बॉलर बॉलिंग करता है क्रिकेट खेलते समय में, तो कोई जरूरी नहीं कि हर बार में बोल्ड कर लेता है। कहीं कहीं कभी वो नो बॉल भी होता है, कभी वाइड। इसी अच्छा। तरह से कभी नो बॉल भी होता है, कभी वाइड होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है ना। तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन पर मैंने मॉर्निंग में वो रात का भी पूरा आपको कर लिया। अवेयरनेस में रहना है आपको कि हम अवेयर हाँ, हैं, कर रहे हैं ये काम ठीक है, तो है इसको कंटिन्यू शिद्दत से। करती रहूं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी जेस तक, जैसे राजन सर हर ने। बार होता है, मेरा भी अच्छा, हुआ था, पहली बार हम था। जब लिखे थे मेरा भी हुआ था। ऐसी बात नहीं है हाँ, कि होता है हम आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक ऐसा रहता है। लेकिन हाँ, कोशिश ये है कि अलार्म लगाएं, अलार्म जा करके लिखें, और पूरा कोशिश ये रखो कि जहां भी हैं, पहली बार कर रहे हैं तो शिद्दत से 369 पूरा करना है। पहली बार क्या, हर बार क्या है, जब भी देखिए कोई भी मेंटर जब भी क्लास लेने जाते हैं, कोई टीचर भी क्लास लेने जाती है, तो पहले एक बार पढ़ के ही जाती है, अपने आप को प्रिपेयर करके क्लास में जाती है कि मुझे क्लास लेना है, भले ही वो कितना भी एक्सपीरियंस टीचर क्यों ना हो। एक बार ना एक बार तो वो लेता ही लेता है, अपना पढ़ता ही है। तो इसीलिए वी हैव टू बी अवेयर, हम लोग को अवेयरनेस में रहना जरूरी है। आप म्यूट में हैं। हाँ नेहा जी, आपका हैंड रेज है। Good evening, ma'am, and thank you so much. Hi. मैम मैम हम 5 मिनट्स लेट ज्वाइन किए। 369 टेक्निक के बारे में भी मेरे को बहुत दिन से पूछना था ना, इट वाज होपफुली यही डिस्कस हो रहा था। तो मैम 36 आप म्यूट में हैं, आप अनम्यूट करिए अपने को। मैम अनम्यूट करती हूँ, एक मिनट। पंखा चला गया। हेलो, अब आवाज हाँ, आ रहा है? अब आवाज आ रही है, हाँ बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग मैम। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ मैम, ये 369 का मुझे भी पूछना था, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की। मैम ये 369 वन लाइनर ही हो सकता है कि ये 3-4 लाइंस का कंबाइन करके लिख सकते हैं? व्हाट क्लियर होना है, वाई क्लियर होना। अभी जैसे मैंने बताया, आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, हाउ यू विल गेट, उसको आप भूल जाओ। व्हाट हाँ एंड हाँ, वाई, दीज टू, ये दो क्लियर होना होगा। आप 1 लाइन में लिख के क्लियर कर लो, या 2 लाइन में लिख के क्लियर करो,
या 3 लाइन में लिख के क्लियर करो उसको? योर व्हाट एंड व्हाई शुड बी वेरी क्लियर। क्या Ma'am, क्यों चाहिए? if you say, can I just read my 369? I've been practicing it for last 10 days. हाँ So, 1 minute, ma'am. हाँ, ma'am ये affirmation है 369. I'm so grateful to you, universe. Every day I do so powerful divine meditation from 3 a.m. to 4 a.m. followed by my gratitudes and affirmations. Wow. Thank you, universe. With your divine blessings, my gemstones and chicken curry business is doing so well, and so my portfolio. I am living a life of abundance and divinity. Thank you, thank you, thank you. This I am writing 3 times, 6 times, and 9 times. Is it okay, ma'am? दिस इज ओके, योर विश। इसलिए हम थोड़ा छोटा रखते हैं ना, कि 3 बार लिखना आसान होता है, 6 बार लिखना थोड़ा इट्स ओके। जब 9 बार अगर 5 लाइन वाला एक पैराग्राफ लिखना होगा, 9 बार लिखना होगा, तो लिखते Yes, ma'am, लिखते दिमाग में ये नहीं आना 25, चाहिए, दिमाग 25. में ये कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ओ गॉड अभी इतना लिखना है 9 बजे हाँ. रात के 9 9 टाइम्स इतना लिखना है, और यहाँ जहाँ आया तो आप उसको छोड़ दो, उस दिन मत ही लिखो फिर। क्योंकि व्हेन यू राइट शिद्दत से लिखना है कि आई एम राइटिंग और मेरा ये काम तो बन ही गया, वाव, वो वाली फीलिंग। Okay. तो ऐसा लिखो कि 2 लाइन में लिखो, 3 लाइन में लिखो, लेकिन जो लिखना है दैट शुड बी क्लियर, वेरी क्लियर, दैट शुड बी वेरी क्लियर, है ना? तो हाँ, And और ma'am, एक दो वर्ड्स कभी चेंज हो तो चल नहीं, सकता जो है? अभी हम तो जो प्रैक्टिस किए हैं और हमारे मेंटर से भी हमने जो सुना है, वर्ड टू वर्ड हम वही लिखते हैं, हम तो वही लिखते हैं। अब आपकी मर्जी, अब हमको इसके बारे में हम ज्यादा रिसर्च नहीं किए हैं, लेकिन 369 में ईच एंड एवरी वर्ड मैं कभी मतलब उसका फुल स्टॉप कॉमा भी मैंने चेंज नहीं किया है, मैंने वैसे ही लिखा है, बिकॉज दैट इज माई फीलिंग। एक एक बिलीफ होता है ना, तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, योर बिलीफ सिस्टम इज वर्किंग हियर। 369 में लिखना है और मेरा ये लिख देंगे तो मेरा काम पूरा हो गया, दिस इज योर बिलीफ सिस्टम। अच्छा, ये 369 तो निकोला टेस्ला टेक्निक है, अच्छा इन लोगों का हो गया है, तो हाँ मेरा भी हो जाएगा, पता नहीं, हाँ हो जाएगा मेरा, हाँ हाँ नहीं 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 हो जाएगा, हम समझा लिए अपने मन को, नहीं वो लिख रहे हैं हम भी लिखना है, चलो यार 3 बार लिखना है, अरे बाप रे अभी 6 बार लिखना है, नहीं 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 9 बार लिखना है, ये वाला दिमाग में खिचड़ी नहीं पकाने का है, बिल्कुल नहीं। ये लिखना है कि यस आई एम राइटिंग, ये तो मुझे मजा आ रहा है, लिखते बहुत मजा आ रहा है और मेरा काम तो हो ही गया है, वाओ यूनिवर्स यू आर सो ग्रेट, आई एम सो हैप्पी एंड आई एम कनेक्टेड टू यू, आई बिलीव इन यू। अश्विन मैम हमेशा कहती हैं, सुबह उठो, उठ करके एक बार यूनिवर्स को बोलो कि आई बिलीव इन यू, आई बिलीव इन यू। और एक एक्सरसाइज हमें बताई थी कि किसी एक पेड़ को जब मैजिक बुक करोगे तो पता चल ही जाता है, उसमें मैजिक हार्ट एक आता है जिसमें बोलते हैं कि एक पेड़ को जाकर के हग करो और उसको जो भी है मन का सारा खाली कर दो उसके। एक पेड़ ही है, एक एक ट्री ही ऐसा है कि वो जो हम देते हैं वो सब ले लेता है, पॉजिटिव दो नेगेटिव दो, उसको कुछ भी दो वो कुछ नहीं रखता है, सब कुछ लेता है, अपना मन जाके वहां खाली कर दो वहां पर। क्यों? क्योंकि वी आर ह्यूमंस, कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी आती ही आती है दिमाग में, ऐसा एक अभी तो हमको कितना भी नहीं, अगर ऐसा नहीं होता ना, अगर कोई नेगेटिव थॉट ही नहीं आया तो हम फिर भगवान बन जाएंगे, और फिर भगवान बन जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा फोटो भी लगा दिया जाएगा, माला पहनाया जाएगा, क्योंकि भगवान की पूजा करते हैं, मुझे अपने फोटो पे माला नहीं चढ़वाना है, हम तो ऐसे ही ठीक है। तो हम ह्यूमन ही ठीक है, एक नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे हम खट्टा मीठा खाते हैं, मीठा खा के बहुत ज्यादा मन मीठा हो जाता है तो क्या थोड़ा नमक भी खा लेते हैं, तो खाली पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा तो फिर लगेगा कि अरे यार क्या है, पॉजिटिव 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 सब ऐसा चल जा रहा है। ये ह्यूमन नेचर है, नेगेटिव एक थॉट आना ही आना है, कहीं ना कहीं आएगा, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी आके जाता है, इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर भी आ रहा है, उस वक्त वी हैव सम टेक्निक्स, उसको हम कैसे बाहर निकलेंगे। देयर आर सम स्विच वर्ड्स, देखो उन्होंने अपने इसमें दिया 66 डेज में दिया है, चिराग जानी जी ने दिया है, एक स्विच वर्ड्स के पर भी दिया है उन्होंने, कैंसिल डिवाइन, कैंसिल ये डिवाइन रीच, ये वो बहुत सारा दिया है, और सबसे अच्छा वर्ड है स्विच वर्ड है थैंक यू। जब ऐसा किसी को लगे कि मेरे को नेगेटिव थॉट आया है, हम नेगेटिव, कल का भी मैं पूरा सेशन सुन रही थी, आज ही मैंने देखा है पूरा,
मैंने आज भी देखा, कल का जो सेशन हुआ था मैं अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन आज मैं देख रही थी उसमें, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे। नेगेटिविटी आती है तो आएगा, स्वाभाविक है। और जब ऐसा कुछ होता है तो जस्ट बैठ जाओ, वहीं पर बैठ जाओ, अपने अवेयरनेस में आओ, एकदम पूरे होशो हवास में, बस बैठ करके थैंक यू यूनिवर्स करते चलो। कुछ नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स बोलते चलो। और आचार्य जी ने अपने क्लास में इसमें बताया था, उन्होंने एक्सरसाइज भी करवाया था, 100 थैंक यू, 99 थैंक यू, 98 थैंक यू, 97 थैंक यू, 100 से लेके 0 तक आने का है। इस बीच में अगर कोई एक नंबर आप भूल जाते हो तो वापस 100 में जाइए और वापस से आइए आप, कोई भी एक इसमें, किसी इसमें। और ये बिलीव मी, ट्रस्ट मी, अभी हम बता रहे हैं इसका आचार्य जी की, हम लोगों से करवाएं, फिर मैंने इसको अपना स्टार्ट किया। मैं भूल गई थी, उस बीच में 2-3 दिन गैप भी आ गया था। उसके बाद क्या हुआ, मेरी बेटी का डेजर्टेशन था, तो वो थोड़ा एग्जाम्स के आगे वो थोड़ा घबराती है, मम्मी मम्मी वाला थोड़ा रहता है। हाँ, आई एम अ टिपिकल इंडियन मदर ना, तो वो तो अभी गई है 1 साल हुआ बाहर जाके, तो आई एम अ टिपिकल इंडियन मदर। तो इंडियन मदर की इंडियन बेटी ही है वो भी, तो थोड़ा सा वो मन घबराना स्वाभाविक है। तो फिर पूरा शिवर कर रही, रोने लगी, उसको डेस्टिनेशन लिखना है, मम्मी मम्मी मम्मी। मैंने कहा कि काम डाउन, काम डाउन, पानी तो नहीं पीना बिल्कुल भी, कोई भी ऐसा घबराहट है कुछ भी है तो पानी तो मत पियो बिल्कुल, पानी को बगल कर दो। उसके बाद मैंने कहा आंख बंद करो, 3 गहरी लंबी सांस लो, और सांस जब लेते हैं तो रोकने का है वहां पर, जब सांस रोक, कहते हैं ना कि लंबी गहरी सांस लीजिए और वहां पर होल्ड करिए सांस को। जैसे ही हम सांस को होल्ड करते हैं ना, थॉट प्रोसेस मेरा बंद हो जाता है, कोई थॉट नहीं आता है दिमाग में, थॉट प्रोसेस मेरा बंद हो जाता है। उसके बाद में फिर सांस को छोड़े, ऐसे 3 बार जब करते हैं तो अपने आप में हम अवेयर हो जाते हैं। उसके बाद में यू कीप ऑन चैंटिंग 100 थैंक यू, 99 थैंक यू, 97 थैंक यू, सॉरी हम तो 98 भूल ही गए, वापस से हम जाएंगे 100 थैंक यू, 99 थैंक यू, 98 थैंक यू, 97 थैंक यू, 96 थैंक यू, ये वाला करें। और करने के बाद में आप 0 तक आए, आप देखो कि वो थॉट तो 50 में ही गायब हो गया उसका। 50 में, मम्मी आई एम ओके, आई सेड नो, इवन इफ यू आर ओके यू हैव टू कंप्लीट, यू हैव टू कम डाउन टिल 0। एंड देन अभी वो क्या करती है, जब ऐसा होता है तो शी स्टार्ट, मम्मी ये टेक्निक पहले क्यों नहीं बताई? मैंने कहा कि ये टेक्निक आज ही मैंने सीखा, आचार्य जी से मैंने 2 दिन पहले ही सीखा, तो इसलिए मैं अभी बता रही, डू इट। अरे घबराहट होती है, अभी क्या करे, ट्रेन अभी छूट जाएगी तो, इतना है ट्रैफिक में फंस गए, अब क्या होने वाला है, जस्ट नथिंग टू वरी, से थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर द सिचुएशन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर द सिचुएशन। उतना भी नहीं समझ में आ रहा तो आंख बंद करो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते चलो, देखो कैसे पार होता है वो। So you can use this thank you as a switch word also. मैम कार्ड लेना है आज, क्या करना है? आज तो ग्रेटिट्यूड का है, जी क्योंकि अफर्मेशंस हम तो पूरा ही खत्म हो चुका, हम लोग का जी अफर्मेशंस जी हो गया। उसके बाद जी हमने देखा कि अच्छा, अफर्मेशंस का तो हम बताए थे, जैसे सर बताए थे कि दीज आर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। एक बार और दोहरा लेते हैं, फिर हम ग्रेटिट्यूड में जाते हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि पहले आज तो ग्रेटिट्यूड का, पहले ब्लेसिंग्स और ग्रेटिट्यूड का डिफरेंस बता देंगे। उसके बाद कल से हम लोग चलते हैं उसमें एक्चुअली कार्ड्स लेकर के, क्योंकि उसमें पूरा सर बहुत रिसर्च करके लिख दिए हैं उसमें। तो इसमें बहुत सारे लोग नए लोग भी है, कितने लोग नए लोग हैं आज ज्वाइन किए, और जो जिन्होंने मैजिक बुक किया ही नहीं है कभी भी। यूनिवर्स का नंबर 111। अच्छा और हैंड रेस करेंगे, हम तो दिख नहीं रहा मुझे यहाँ में, जितने लोग दिख रहे हैं उतने ही हैं। कोई हैंड रेस, इन कितने लोग नए हैं यहाँ पर, एनी अच्छा इसमें करो, चैट बॉक्स में लिखिए कितने लोग अभी नए हैं आज, जिन्होंने कभी भी एक बार भी मैजिक बुक नहीं किया, या एक बार किए हैं, लेकिन क्या होता है कि हम जब प्रैक्टिस में रहते हैं तो उस जोन में रहते हैं जहाँ एक बार भी छूटा, मतलब कि नजर हटी दुर्घटना घटी, इसलिए हमको नजर हमेशा मैजिक पे ही रखने का है। और अभी अगर रिसेंट मूवी अगर देखे हैं घूमर, तो देख लीजिए, उसमें भी मैजिक के बारे में ही बोला है कि मैजिक पे ज्यादा ध्यान दो लॉजिक मत लगाओ वहां पर, मैजिक पे ध्यान दो। जहाँ लॉजिक को पकड़ने जाओगे तो लॉजिक तो गया, मैजिक भी गया, दोनों चला गया, है ना। या तो आज इसमें नए लोग बहुत हैं, तो पहले ये बताते हैं कि व्हाट वी आर डूइंग विद दिस मैजिक, क्या है ग्रेटिट्यूड, क्या है ब्लेसिंग्स, क्या है। क्योंकि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है ग्रेटिट्यूड में, जब हम बोलते हैं ना कि अपनी नियामतें गिनो, सबसे पहला चैप्टर है काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो समझ में नहीं आता है ब्लेसिंग्स क्या है मेरे पास में, ग्रेटिट्यूड क्या करना है क्या नहीं है ना। तो उस पे हम लोग जाएंगे। तो इसके पहले हम क्या कुछ बोल रहे थे, आउट ऑफ ये चला गया ट्रैक। नहीं, तो आप नए लोगों के लिए पूछ रहे थे। हाँ हाँ हाँ, तो
ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा फीलिंग, हम जब यहाँ में जो भी क्लास में आएंगे, यहाँ पे सब गज दिग्गज लोग बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रैक्टिशनर्स बैठे हैं यहाँ पर, हम उतने बड़े नहीं हैं, लेकिन भी हम किसी क्लास में भी जाएंगे तो हमको ये सोच के जाना है कि आज हम वहां से क्या, मुझे मालूम है हम 10 बार भी कर चुके हैं, 20 बार कर चुके हैं, 80 बार कर चुके हैं मैजिक बुक को, डजंट मैटर। अगर इस क्लास में हम जहां भी किसी क्लास में बैठते हैं तो हम ये सोच के बैठते हैं कि आज मुझे हम वहां से क्या सीखने को मिला है, हम क्या सीख के वहां से आ रहे हैं। अपने बोलते हैं ना कि अनलर्न करना चालू करो। जब बहुत ज्यादा लर्निंग आ जाता है तो लोग यही बोलते हैं फर्स्ट स्टार्ट अनलर्निंग योरसेल्फ। तो पहले अनलर्न करके यहाँ आने का है, और हर दिन हर एक लाइन, मैजिक बुक आप 10 बार पढ़ो, 10 बार एक एक मिलेगा आपको, एक एक लाइन ऐसा मिलेगा, वन लाइनर, अरे मुझे तो ये पहले नहीं पता चला, अभी मालूम हो रहा है। कोई भी मूवी भी आप देखो तो ऐसे ही रहेगा, अरे ये क्या हम लास्ट टाइम मिस कर गए थे क्या, ये वाला डायलॉग ये तो हम सुने नहीं थे, कहीं सो गए थे क्या, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसा हमके बहुत लोगों के साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। ये ह्यूमन है ना, वो तो हो सकता है, ह्यूमन एरर बोल देते हैं उसको। तो अभी आज एफर्मेशंस, हाँ एफर्मेशंस हमने अभी तक किया है। एफर्मेशंस क्यों करते हैं हम एफर्मेशंस इसलिए करते हैं, दीज आर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए। अफर्मेशन, अब अगर मेरे में डर है तो हम कहेंगे कि आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग। तो वो डर वाली फीलिंग हटाने के लिए हम जब बोलते जाएंगे अपने आप को, हम बोलेंगे, अफर्म करेंगे। कभी कभी होता है ना कि अरे ये काम हम किए, मेरा कभी भी कोई काम टाइमली खत्म ही नहीं होता है, मेरा कुछ भी हम अफर्म करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, मेरे को मिलता तो है लेकिन समय लगता है, 6 महीने बाद होता है, 3 महीने बाद होता है, दिमाग में बैठ गया है कि मेरा कोई भी काम टाइमली होता नहीं है। तो उसके लिए हम क्या अफर्म करते हैं कि आई एम पंक्चुअल, आई एम पंक्चुअल। जब हम इसको अफर्म करने लगते हैं तो देखो कैसे अपने आप ही काम सब कुछ होने लग जाता है। ये मेरा अपना, आचार्य जी नमस्ते, बाप रे कितने दिन बाद मिले आपसे, देखे आपको, गॉश। आप ही का टेक्निक आज हम बता रहे थे जो मैंने आपसे सीखा, मेरी बेटी पर अप्लाई किया और मैंने वही बताया अभी। आप अनम्यूट करिए अपने को। आचार्य हैंड रेस कीजिए आप प्लीज। नमस्कार अंशु जी, बहुत बहुत नमस्कार, सबका स्वागत है आज के सेशन में। नमस्कार। और ताराचंद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार आपकी सेवा चल रही है। थैंक यू, थैंक यू कौन सी सर। टेक्निक की बात कर रहे हैं अंशु जी? चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले तो आपको मुबारकबाद दे दें कि आपने एक और गिनीज जो बुक में एक और अवार्ड ले लिया है। तो आज मैंने पढ़ा था मेंटन में, तो मैंने देखा था कि आज आप हो। तो बाकी सब चीजें बाद में लोगों को बताना, ये 5-5 आपने अवार्ड कैसे लिए, ये इसके बारे में, टेक्निक के बारे में जरूर बताना कभी। ये ऑलरेडी राजन सर ले चुके हैं शेयरिंग मेरा। लेकिन नए लोग आते रहते हैं, कुछ ना कुछ उसमें बताते रहा करो। हाँ, तो वही अभी अफर्मेशन, ये सबसे बड़ा काम हो रहा है अफर्मेशन का। इसमें वही बता रहे हैं कि कभी लगता है कि अभी वही चल ही रहा था टॉपिक, तो इसमें है कि मेरा काम समय पर होना है, मेरा काम कभी समय पर होता नहीं है, मेरा दिमाग बैठ गया इस। तो जब ऐसा आता है तो दिमाग में अभी हमको उसको ऑपोजिट लिखना है अफर्मेशन में। आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम मतलब कि मेरा काम समय पर हो रहा है, मेरा काम समय पर हो रहा है, मेरा काम समय पर हो रहा है। ये जब हम अफर्म करते चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, वो काम हो जाता है ऐसा। कभी कभी मेरे ऑर्डर्स बहुत ज्यादा रहते हैं, मैं हैंडमेड का काम करती हूँ और मेरा हैंडीक्राफ्ट का ही है, और सारा हाथ से, कोई मशीन नहीं है, तो अपने हाथ को मशीन की तरह कभी कभी 1 सेकंड के लिए आता है कि मुझे ये लिखना है, तो मैं तुरंत वहां मैग्निफिसेंट आउटकम लगाती हूँ और अपने आप को बोलती हूँ कि अंशु यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, तुम्हारा काम समय पे हो रहा है, यू आर डिसिप्लिन्ड, यू आर डिसिप्लिन्ड, यू आर मतलब लाइक क्या है जो मन में आता मैं अपने लिए वो लिख लेती हूँ। तो उसके बाद में देखिए बहुत खुशी कैसे होती है आपको, हमने जब देखा आपके स्टेटस को देखा था, तो ये अच्छा है, आजकल व्हाट्सएप में टेक्नोलॉजी का फायदा है कि हम एक दूसरे को थोड़ा कनेक्ट रहते हैं और पता चलता रहता है। तो जब आपको देखा था अवार्ड मिल रहा है तो हमने बड़े खुशी हुई और लगा कि देखिए कहीं ना कहीं जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो वही है, जैसा आपने बोला कि मैजिक जो है ना, वो तो लगातार आपको करनी ही होगी। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैजिक एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको लगातार करना है। जैसे साइकिल के पैडल मारना होता है ना, तो आपको लगातार पैडल मारते रहना है। कई बार क्या होता है, पैडल मारने के बाद भी ना
आपकी साइकिल चल रही होती है, ढिलान है या स्पीड आ गई और आपको लगता है कि अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपने छोड़ दिया अगर पेडल मारना, फिर एक बार साइकिल रुक गई तो फिर आपको जो है दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी। मुझे आज भी याद है जब हम लोग छोटे होते हुए साइकिल चलाते थे तो रेड लाइट आती थी ना, थोड़ी स्लो कर लेते थे, लेकिन ना पैर नीचे ना लगे इसलिए हल्के हल्के पैडल मारते रहते थे कि नीचे पैर ना रखने पड़े। तो वो जो प्रैक्टिस थी ना कि हाँ थोड़ा थोड़ा पेडल मारते रहो, थोड़ा स्पीड में रहेगा, बैलेंस रखो। फिर जैसी रेड से ग्रीन होती थी रेड लाइट और एकदम तेज निकलना। और शुरुआत में तो कई बार हम लोग स्कूटी के साथ भी रेस लगा लेते थे साइकिल में कि उनको रेड लाइट मिलेगी, हम लोग साइड से निकल जाएंगे, बड़ा मजा करते थे। तो वही है, इस प्रैक्टिस के अंदर यही मजा है कि आप साइकिल की तरह करते रहें। और आज का जैसे सेशन है, आप में से सबने ज्यादातर सीक्रेट मूवी तो देखी हुई है ना, या ऐसा कोई है जिसने सीक्रेट मूवी नहीं देखी? अगर सीक्रेट मूवी नहीं देखी तो प्लीज आप लोग जो है उस सीक्रेट मूवी को जरूर देखिए। उसमें एक मॉरिस कैरेक्टर है जिसका एरोप्लेन क्रैश हो जाता है, तो उसके बारे में बताना चाहेगा कोई जिसको पूरा सीन याद हो? वो उसको एक्सप्लेन करना चाहेगा उस सीन में क्या होता है। आईफोन, मैं इनका नाम चेंज करता हूँ फिर ये आईफोन कर देती हैं। आईफोन वालों को आप जो है वो अनम्यूट कीजिए। शायद इनका नाम युकिता युतिका है या मैं भूल जाता हूँ। अब मेरे को भी अपना ना दोबारा से, ताराचंद जी इनको गुड इवनिंग सर। गुड मैं इवनिंग। युतिका युतिका, मुंबई से बात कर रही हूँ। हाँ जी, उनकी स्टोरी ऐसी रहती है कि उनका प्लेन क्रैश हो जाता है आराम और से वो आराम से बहुत बताइए, सबको समझ में आनी चाहिए, दोबारा से बताइए। हाँ ठीक है, ओके। उनका प्लेन क्रैश हो जाता है, वो बहुत बुरी तरह से, उनके चोट, पूरी बॉडी में बहुत सारी चोटें आती है, वो सांस भी नहीं ले पाते हैं और उनको उसी हालत में हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो डॉक्टर ने तभी उनको कह दिया कि ये जिंदगी भर नेचुरली सांस नहीं ले पाएंगे और इनको वो ऑक्सीजन मास्क थ्रू ही सांस लेना पड़ेगा और वो जिंदगी भर लेटे रहेंगे, वो कभी नहीं उठ पाएंगे। पर उन्होंने, उनके मन में विश्वास था कि मैं क्रिसमस के दिन मैं इस हॉस्पिटल से हेल्दी होके बाहर निकलूंगा अपने पैरों से चल के। और उन्होंने वही उम्मीद रखी थी कि मैं पैरों से चल के जा रहा हूँ और उनके दिमाग में यही चल रहा था कि मैं खुद चल के जा रहा हूँ और मैं फिट एंड फाइन हो गया हूँ करके। धीरे धीरे एक दिन उनको सांस आने लगी। डॉक्टर एकदम आचंब हो गया कि अरे इनको सांस कैसे आ सकती है, और वैसे ही वो धीरे धीरे ठीक हो गए और वो 6 महीने बाद हॉस्पिटल से घर चले गए एकदम फिट एंड फाइन होके, क्योंकि उनके मन में विश्वास था कि मैं ये कर सकता हूँ तो मैं भी कर सकता। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। अब आप एक बात बताइए, मॉरिस जो है उनका एक्सीडेंट हो गया और उनको अचानक ये चीज हो गई उनके साथ में, किसी ने नहीं सर, उनके उसके बारे में कभी, मॉरिस के बारे में पढ़ा आपने कभी नेट पे जाके कि उनका पिछला जीवन क्या था? नहीं सर, किसी ने भी जानने की कोशिश की? नहीं। क्योंकि इस पे मेरे अपने 3 सेशन होते हैं मॉरिस के ऊपर, तो इतना पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा तो सोचिए कि एक आदमी का इतना नेगेटिव हो गया। अंशु जी बात कर सकता हूँ ना 5 मिनट? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपने जो तैयारी की हुई है आप फिर कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसमें। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, हम भी सुनना चाहते हैं आपको। तो ये जो मॉरिस है इसके बारे में जाके पढ़िएगा कि एक इंसान के जीवन में इतना नेगेटिव हो रहा है और वो आदमी कह रहा है कि मैं क्रिसमस के दिन 4 महीने के बाद में अपने जीवन में दोबारा से बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अब मैं इस सेशन के अंदर ज्यादा नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको एक बार दोबारा से बताया तो उनके साथ में होता क्या है। जब उनका एरोप्लेन क्रैश होता है तो उनकी जो गर्दन की हड्डी है वो टूट जाती है, लंग्स फट जाते हैं, पेट का जो पूरा हिस्सा है वो गायब हो जाता है, रीढ़ की हड्डी जो है वो टूट जाती है, उनकी आंखें और कान, ये 2 अंग काम कर रहे हैं, बाकी पूरे का पूरा शरीर नीचे का काम करना बंद कर देता है। डॉक्टर कहते हैं इनको जिंदगी भर जो है वो श्वास भी जो है वेंटिलेटर के, अगर ये जिंदा भी रहेंगे तो जिंदगी भर इनको उस तरह से ही रहना पड़ेगा। उनके लोगों को बुला लिया जाता है, उनकी बहन को बुला लिया जाता है और कहा जाता है कि ये जो है आज रात के मेहमान है, ये जी कैसे रहे, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये जी कैसे रहे, ये भी अपने आप में एक चमत्कार है। और इतनी पेन है उनको
और वो उस वक्त निर्णय लेते हैं कि मेरे को जिंदा रहना है और जिंदा रहकर भी ठीक होना है और ठीक होकर निकलना है इस वाले हॉस्पिटल से चल के। उनके जीवन में 17 साल के जब वो थे ना, तो हर किसी में सपना होता है कि मैं करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं, तो काफी कुछ करते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते, कॉलेज छोड़ देते हैं बीच में ही। और उनके जीवन में एक किताब आती है, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर हो जाओ, और वो किताब लेके रख देते हैं घर के अंदर, पढ़ते नहीं है। 2 महीने के बाद उसको पढ़ना शुरू करते हैं और उनको लगता है ये चीज तो मेरे लिए ही है कि अगर सोच के ही अमीर होना है तो इससे आसान कुछ नहीं है। और वो फिर धीरे धीरे जो है लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट बनते हैं और इस वाली पूरी किताब के जो चीजों को है वो लगाना शुरू करते हैं और बहुत अमीर बन जाते हैं। अपना उनका बड़ा घर है, अपना चार्टर्ड प्लेन, ये वो सब कुछ होता है। अब वो खुद प्लेन सीख रहे हैं चलाना, और ये जो हादसा है वो होता है क्योंकि पहले की प्रैक्टिस थी, उस प्रैक्टिस पे विश्वास था, इसलिए इतना नेगेटिव जाने के बावजूद उन्होंने निर्णय लिया कि मैं चलूंगा। अब देखिए, डॉक्टर कह रहे हैं कि आपने मुंह से श्वास ले नहीं सकते और वो चुपचाप श्वास ले रहे हैं, बार बार श्वास ले रहे हैं, 100 बार 200 बार कोशिश कर रहे हैं। अगर वो डॉक्टर को बताएंगे तो डॉक्टर उनको टोक सकते हैं, लेकिन उनको विश्वास है कि मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, मुझे ठीक होना है। और वो प्रैक्टिस कर करके अपने आप को ठीक कर लेते हैं। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि इस प्रैक्टिस के अंदर अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उसे थोड़े दिन के लिए भूलकर, जैसे आप लॉ ऑफ ग्रेविटी पे विश्वास करते हो ना, वैसे इस प्रैक्टिस पे विश्वास करो कि आपको ग्रेविटी पे इतना विश्वास है कि आपको मालूम है कि अगर मैं अभी छत से नीचे कुछ फेंकूंगी तो वो नीचे ही जाएगा, वो ऊपर नहीं उड़ेगा। जैसे अभी अंशु जी बोल रहे थे कि आपने 100 बार मैजिक कर लिया, 200 बार कर लिया, या 1 बार कर लिया, या आपने इतनी बार पाठ कर लिया, आपको ग्रेविटी पे पूरा विश्वास है ना। लेकिन उसी ग्रेविटी के साथ तालमेल बनाकर हम एरोप्लेन को उड़ा सकते हैं। वैसे ही हमारे को ये जो सेशन है लगातार, ये आपके अंदर यही विश्वास पैदा करते हैं कि अगर वो व्यक्ति कर सकता है, अगर मोरिस कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। मैं क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि मुझे अभी भी दवाई पे ही विश्वास है, मुझे अभी भी बाहर की कोई ना कोई, क्योंकि देखिए इस वाली प्रैक्टिस के अंदर एक किताब है यूर प्लेसिबो, और आचार्य जी अगर आज आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें उन्होंने अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर रही हैं। मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं भी सेशन में आता हूँ या जिन लोगों के साथ सीखता हूँ उनसे मैं भी कुछ ना कुछ सीखता हूँ। मेरे क्लाइंट है, मैं नॉर्मली बच्चों को थोड़ा कोचिंग कम देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को अभी खूब कंपटीशन करना चाहिए, उसके बाद में उनको आना चाहिए। लेकिन अभी कुछ राय मेरी पिछले 6 महीने में बदली है, तो अभी 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं तैयार कर रहा हूँ। तो अभी एक बच्चा है, उससे बात चल रही, तो उसको मैं शुरुआत में ही समझा रहा था कि आपने नहीं बोलना, आपने ये नहीं करना, जो चाहिए मन चाहे चीज के बारे में बात करनी है। तो कह रहा है अंकल, मैंने जब आज से 10 साल पहले मैजिक को पढ़ा था, जब मैं बहुत छोटा था, जब मैंने सीक्रेट को देखा था, तो मुझे एक चीज तो समझ में आ गई थी कि ना नहीं बोलना। क्योंकि अगर आज देखो उन्होंने क्या एग्जांपल दिया, उस बच्चे से मैंने क्या सीखा। वो कहता है अगर आप नॉट रैकेट लिखोगे, गूगल पे जाके सर्च करोगे, तो आपको रैकेट ही दिखाई देंगे सारे। जो कीवर्ड है नॉट को गूगल नहीं सर्च करेगा, वो रैकेट, आप जो भी उसके अंदर नॉट डालोगे पहले उसके अंदर वही आ रहा है। तो जो मुझे नहीं चाहिए, अगर मैं बार बार वही बात करती रहूंगी, करता रहूंगा, तो वो तो मेरे जीवन में पक्का ही आने वाला है। तो मुझे बात क्या करनी है? जो मुझे चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे अगर मान सम्मान चाहिए तो मेरे प्रेजेंस में भी और एब्सेंस में भी लोग मेरे बारे में अच्छी बात करेंगे, क्योंकि ये मैं चाहता हूं। अभी अंशु जी से कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमेशा इतना रिगार्ड करती हैं। कल मैं 10-15 मिनट के लिए आया मृदुल जी के पास, जब सेशन चल रहा था, वो इतना अच्छा है। मतलब क्यों? मेरी चाहत है ये, मेरा सपना है ये। मेरा सपना है कि इस वक्त 120 लोग जो जुड़े हुए हैं वो आचार्य जी के लिए अच्छा सोचें, मैं उनके लिए अच्छा सोचूं। और कृपया करके मुझे मैसेज और फोन पे मत उम्मीद कीजिएगा कि मैं
इस वाले सेशन में आता हूँ तो कोई क्वेश्चन होगा, मैं टाइम होगा तो बात कर लीजिएगा। उसके अलावा उम्मीद मत कीजिएगा कि मेरे को कई बार फोन आता है किसी का, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं उनके फोन नहीं उठा पाता, तो माफी चाहूंगा। ये सब लोग जानते हैं, अंशु जी भी जानती हैं, और सब लोग जानते हैं कि बात करना बहुत थोड़ा सा, क्योंकि सेशन लगातार चलते हैं तो उसमें बात करना बड़ा मुश्किल होता है। हम अभी मेरा कोई फोन आएगा मैं उठाऊंगा नहीं, मैं अलग से रूम में बैठता हूँ और वहां पे बैठा हूँ तो आपसे बात कर रहा हूँ तो सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ, मल्टीटास्किंग नहीं हो सकती मेरे से। तो इसलिए जिन लोगों के साथ कोचिंग होती है केवल उन्हीं से बात चलती है। तो यहाँ सेशन में जो लोग क्योंकि मैं यहाँ पे आके आपको बोलूँ कि मेरा इतना एक सेशन का रेट है वो है, मैं यहाँ पे मार्केटिंग करने के लिए आया नहीं, क्योंकि आपकी दुआओं से सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो इसलिए प्लीज जो भी कुछ पूछना हो यहाँ पूछिए, और अगर उसके बावजूद भी कुछ हो तो देखते हैं आगे कैसा चलता है। तो ईश्वर आप सब लोगों के ऊपर कृपा करे, और आगे का सेशन जो है वो अंशु जी लेंगी, और मेरा भी अगर सेशन का टाइम हो रहा है, अगर उनका मैसेज आ गया तो मैं बीच में छोड़ दूंगा। एक्चुअली में वो लॉस एंजलिस से आज हुस्टन गए हुए हैं जो मेरे क्लाइंट हैं, तो वो ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे सेशन अभी डाउट है, लेकिन मैसेज आएगा तो मैं छोड़ दूंगा। अभी फिलहाल हम सुनते हैं अंशु जी को, तो क्या आप जी। बताने वाली हैं? तो एक्चुअली अभी आचार्य जी ऐसा है कि हम लोगों ने एफर्मेशंस कंप्लीट कर लिया है, हाँ जी, हो हाँ गया जी, 2 दिन हो गया एफर्मेशंस कार्ड्स कंप्लीट करके। हाँ जी, तो अभी हमारा नेक्स्ट जो कार्ड है ग्रेटिट्यूड का है, तो इसमें भी जी, ऐसे ही 52 कार्ड्स एफर्मेशंस के बने हैं और 52 कार्ड्स ग्रेटिट्यूड के भी बनाए हैं सर ने। और राजन सर का इनका अपना खुद का लिखा हुआ, और वो 1-2 ऐसे अपने से नहीं लिखे हैं, बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं उन्होंने, बहुत प्रैक्टिसेस किया है उन्होंने, और तब जा करके सबको मिला जुला के उन्होंने एकदम सिंपल फॉर्म में। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई कोई किताब पढ़ते हैं तो हमें समझ आती है, कभी नहीं आती है, कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, तो उन्होंने बहुत ही सिंपल फॉर्म में लोगों तक पहुंचाया है अपना कैसे वो अफर्मेशंस करेंगे, अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे, और तब हम कैसे ग्रैटिट्यूड करेंगे, ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता, है ना। तो ये कृतज्ञता, इसके बारे में पहले थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, ताकि कल से हम पूरा वो कार्ड्स हम लेके चलेंगे। उसके पहले जानना ये बहुत जरूरी है कि कृतज्ञता है क्या, क्योंकि ठीक हम है, जब पहला चैप्टर मैजिक का करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो ब्लेसिंग्स हमारे पास अलग है, और जो ब्लेसिंग्स है और कितना हम ग्रेटिट्यूड क्या है और ब्लेसिंग्स क्या है। ब्लेसिंग्स है हमारे जो हमारे पास में है, हमको जो मिला है, हम सांस ले रहे हैं, ये मेरा ब्लेसिंग है कि मेरे एकदम पूरा मेरे जो नोज का जो नासिका का जो ये पूरा विंड पाइप है पूरा क्लियर है, कि हम आराम से सांस ले पा रहे हैं, ये मेरा ब्लेसिंग है। हम आंख खोल के हम देख पा रहे हैं, अच्छे से पूरा यूनिवर्स देख पा रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग है, ये वरदान है ये मेरे लिए। जब ये इतना बड़ा वरदान मुझे मिला है तो हम कितने लोग ग्रेटफुल होते हैं अपनी आंखों के लिए। अब जब हम इस जर्नी में आ गए हैं तो हम तो हो ही रहे हैं, लेकिन मैंने अभी जैसे आचार्य जी से भी मैंने कंसल्ट किया था, जब बच्चों को लेने जा रही थी सेशन, तो वहां पे सर, वहां पे टीचर्स, वहां के प्रिंसिपल, सारे लोगों ने अटेंड किया। उन्होंने कहा कभी हम तो इस बारे में सोचा ही नहीं, कभी हमने सोचा ही नहीं इस बारे में कि हाँ हमें अपने आंखों को भी कम से कम ब्लेस करना है, कभी कि हम थैंक यू बोलना है अपने आंखों को। तो हमारे पास आज जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, वो हमारे लिए वरदान है, ये हमारे लिए ब्लेसिंग है हमारे लिए। और जब ये सारे कुछ हमारे पास में है तो इसके लिए एक बार तो थैंक यू बोलना बनता ही है ना। एक बार तो थैंक यू बोलना बनता ही है। क्यों? क्योंकि अगर जितना हम ग्रेटफुल होंगे, जितना थैंक यू बोलेंगे, जिसके लिए हम जितना उसके लिए रिस्पेक्ट देंगे, तो वो हमारे पास और अपने आप आता चला जाएगा, आता चला जाएगा। कितना ग्रेटफुल होंगे उसके लिए। मेरे पास आंख है, आंखों की रोशनी है, वाव कितना बढ़िया, वाव आई कैन सी द वर्ल्ड। कितने लोग हैं देखिए, अब चश्मा भी पहन करके उनको दिखता नहीं है। मैंने बताया था, अपने ही इस क्लास में बताया था, नैरो विजन के बारे में बताया था कि हमारा विजन कितना वाइड है, हम ऐसे देख पा रहे, तो हमारे जो रेंज है यहाँ तक हम देख पा रहे हैं। एक हमारे वहां पर हम जब ज्वाइन किए थे, हम भैया भैया बोलते थे, उनका भी तो बहुत ही एजेड है, हो गए हैं, तो उनका विजन ऐसे डॉक्टर है, वापस डॉक्टर त्रिपाठी, चक्रधरपुर के हैं, यहाँ के रेनाउंड डॉक्टर है वो। उनका भी एनजीओ भी चल रहा है, बहुत ही वर्किंग वेरी गुड है, बट उनका विजन ऐसा नैरो विजन है, ही कैन सी ओनली। अगर वो देख रहे हैं तो क्या करते, घोड़े के आंख में हम लोग ऐसे बांध के रखते हैं ना, क्योंकि वो सीधा देखे, और वहीं घोड़ा को बोलते हैं बिदके ना, इसलिए हम उसको ऐसे आंख पे ऐसे बांध के रखते हैं कि वो सिर्फ सीधा देखे। उनका विजन ऐसे नैरो है, वो जो देखते हैं वही दिखता है, बाकी चारों तरफ ब्लैंक है ना।
तो यू जस्ट, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, कितने ब्लेस्ड हैं कि हमको यहाँ तक का वाइड विजन है हमारा। तो ये सारा हमारा ब्लेसिंग्स है, और इसके लिए सही में सुबह उठ के तो पहले धन्यवाद देना बहुत जरूरी है, अपने आप को ब्लेस करना बहुत जरूरी है कि वाह आज हम तो सांस ले रहे हैं। मेरा तो हार्ट फट फट एकदम मस्त चल रहा है, एक बार एक बीट बंद हुआ मतलब कि खत्म। तो ये सारा जो हमारा ब्लेसिंग्स है वो सब के लिए हमको थैंक यू बोलेंगे, दैट इज ग्रैटिट्यूड। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, क्या ब्लेसिंग हमारे लिए, क्या ग्रैटिट्यूड हम करना है वहां पे। आज रहने के लिए बोलते हैं घर है, इसके लिए धन्यवाद करो। हम कहे बोले मेरा तो अपना घर है ही नहीं, हम तो भाड़े के घर में रह रहे हैं, हम कंपनी के घर में रह रहे हैं। अरे छत के अंदर तो है, भाड़ा घर हो चाहे कंपनी का घर हो चाहे कोई भी घर हो, घर तो है। ऐसा नहीं है कि हम रोड के ऊपर पड़े हुए हैं। आज की जो बारिश हुई यहाँ पर जबरदस्त चित्त बारिश हुई है, तो उस बारिश में हमारा क्या हाल होता अगर हम रोड पे होते। तो आई एम थैंकफुल कि हम कम से कम जो भी हो मेरे सर के ऊपर एक छत है। हम खाना खाए हैं, बहुत अच्छे से खाना मेरा डाइजेस्ट हो गया, पच गया है, और सभी सारे सिस्टम्स बढ़िया काम कर रहे हैं, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। तो सब हंसते हैं कि जा मुंह खोलो, तो यही बात होता है क्या? दैट इज द बिगेस्ट बून व्हाट वी आर हैविंग। सुबह उठा जाके, सुबह बोलते ना सुबह का कार्यक्रम बढ़िया से हो गया, दैट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग। कितने लोगों का ये भी क्या है, बचपन से हम देखते आ रहे, बहुत लोगों को देखा मैंने, अभी भी देखते हैं, सुबह उठा स्मोक करे जा रहे, स्मोक करे जा रहे। कहा है कि मेरे को तो मॉर्निंग कॉल नहीं होता बिना स्मोकिंग के। ये मन का वहम है, ये बैठा लिया है दिमाग में कि यही है, यही हो रहा है। और जैसे उसे हम पिछले बार भी अपने इसमें बताए थे कि नींद, हम अभी जब गिनीज में गए हम लोग, तो वहां पर 1-1.5 घंटे का, क्योंकि मैं सवेरे 4 बजे उठती हूँ, 3:30 में नींद टूट जाती है, मैं 4 बजे तक लिखना जो भी मेरा प्रेयर्स वगैरह सब चलता रहता है। तो ऑब्वियसली एक नैप आना जरूरी है, 5 मिनट के लिए, आधे घंटे 10 मिनट के लिए भी एक हल्का सा नींद आना जरूरी मुझे आता है। मैं वहीं लेट गई तो कहने कि कैसे, देखो बैठे बैठे सो गई है। अरे यार जहां भी सो जाती है इसको तो खड़े खड़े भी सो जाएगी ये तो। हम बोले आई एम ब्लेस्ड। कितने लोगों को नींद नहीं आती है, नींद की गोली खाते हैं, 2 घंटा सोते हैं फिर उठ जाते हैं। तो हमें अगर नींद आ रही है अच्छी, तो मैंने उस पर भी वहां पे भी बैठ के ग्रेटिट्यूड का क्लास ले लिया, और सबको इसके बारे में भी बता दिया कि देखो भाई नींद आना भी बहुत जरूरी है, नींद आ रही है तो थैंक यू बोल लो और अच्छे से नींद आएगी। और जब नींद आती है तब 5 मिनट के लिए हो अलार्म लगा के सो जाओ अच्छे से और उठ जाओ। मैं तो ये बोलूंगी जब नींद आती है तभी, क्योंकि नींद नहीं आने से बहुत सारा, उसके साथ में बहुत सारा कुछ जुड़ा हुआ है। हम फ्रेश नहीं होंगे, नींद नहीं आएगी तो ये सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। जिसको नींद आ रही है सबसे बड़ा ब्लेसिंग है, और जिसको नींद नहीं आती है भरपूर थैंक यू बोलिए नींद को कि वाह मुझे नींद आ रही है, बहुत मस्त नींद आ रही है, और देखिए कैसे आप सोते हो बढ़िया से। तो ये डिफरेंस है, ये ब्लेसिंग्स करना बहुत जरूरी है हमारे पास जो भी है। उसके लिए हम जब थैंक यू होते हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं, तो वो है कृतज्ञता। तो कल से हम शुरू करेंगे ग्रैटिट्यूड का कार्ड्स कि हमको किस किस के लिए धन्यवाद देना है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम कभी जाने भी नहीं, सुने भी नहीं कि इसके लिए हमको, खाना खाते हैं सब धन्यवाद देते हैं। हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, धन्यवाद कर दिया, खा लिया। लेकिन वो खाना, मेरे प्लेट में 2 ही रोटी आए हैं, लेकिन कहाँ से आया? हमको धरती का धन्यवाद देना होगा कि वहां पर हम उपजाते हैं, उतना उर्वरक है, मिट्टी इतनी उर्वरक है वहां पर। धरती का धन्यवाद दें, बारिश का धन्यवाद दें, क्योंकि हवा पानी सब कुछ चाहिए उसको, एक बीज डालते हैं तो उसको पनपने के लिए। उस किसान का भी हारता नहीं है, भले ही तूफान आए, आंधी आए, पूरा फसल नष्ट हो जाए, फिर भी वो अगले दिन तैयार रहता है कि नहीं हम तो लगा के ही रहेंगे, अगर हम नहीं काम करेंगे उसको क्या जरूरत है, हम जैसे बैठे हैं वो भी अपना बैठ जाए आराम से, वो भी कुछ ना करे, किसान खेत में काम ना करे, हम खाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। अभी लास्ट ईयर जब अमेरिका गए थे तो आटे की किल्लत हो गई थी वहां पर, क्योंकि भारत ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया था। अब क्या, तो वहां तो लाइन लग गई कि अब आटा कहाँ से मिलेगा, आटा कहाँ से मिलेगा, परेशान हो गए थे लोग, लाला के स्टॉक करके रखने लगे थे वहां पर। फिर एक बार आया कि चावल नहीं है वहां पर। तो अगर हमारे किसान काम नहीं करेंगे तो किसान को धन्यवाद जाता है, किसान को धन्यवाद देते ही हो जाता है क्या? वो किसान अपना तो बना के दे दिया, अगर उसको प्रॉपरली, जैसे एफसीआई इंडिया है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई अगर वहां में उसको प्रॉपर स्टोरेज नहीं करेगा तो फसल का उगाया हुआ सब कुछ नष्ट, खत्म कहानी। उस एफसीआई को धन्यवाद। हम क्यों धन्यवाद करें, गवर्नमेंट है वो तो कुछ भी। अरे हम इंसान ही मिल करके गवर्नमेंट बनाया है, हम इंसान ही मिलकर वहां काम कर रहे हैं। एफसीआई को धन्यवाद। वो फूड फैक्ट्रीज जो उसको कवर करते, मतलब उसको जो पैकेजिंग करते हैं। तो अगर जब हम ये बुक पढ़ते हैं ना,
तब पता चला कि कितना कॉन्सेंट्रेटेड डीप में जाते हैं, किस किस को धन्यवाद देना है, कहाँ कहाँ से हम धन्यवाद देते हैं। और वो तो घर आ गया, डिलीवरी बॉय भी आ गया, सब है। पहले अपने आप को धन्यवाद दो कि आप खाना टेस्टी बना रहे हैं, तब कोई खा पा रहा है, अपने आप को धन्यवाद दो। अंशु जी एक काम करते हैं, आज आप कार्ड तो ले नहीं रहे, तो कुछ पुराने प्रैक्टिशनर भी हैं, तो वो क्या क्या चीजों का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि जी। आपके तो एक्सपीरियंस मिलते ही रहेंगे, आप तो लगातार सेशन लोगे, जी तो जी। मेरे को लगता है कि कुछ लोगों के हैंड इसमें रेस करवा सर, लेते हैं। हाँ, और एक मेरी मम्मी का लेंगे, क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयरिंग है इसमें। मम्मी हाँ हाँ, जरूर शायद मेरी लीजिए। ज्वाइन करी है, आई थिंक अभी तो दिखी थी। यहाँ पे भी स्टाफ अगर चलता है, अब यहाँ पे भी हाँ। स्टाफ चलता है, हमारा स्टाफ चलेगा। क्यों ना, बहुत स्ट्रॉन्ग शेयरिंग है आचार्य जी। और अब उनकी जुबानी उन्हीं से सुनेंगे कि उनको मतलब कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी शिक्षिका का सम्मान मिला है, ये वाह हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैंने बताया वाह था। और वाह ये उनके रिटायरमेंट के 18 साल बाद मिला है आचार्य जी। वाह 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 जितने दिन सर्विस में थी, जितने 32 साल ना 40 साल कितने सर्विस करी है, उतने दिन कोई अवार्ड रिवॉर्ड कुछ नहीं, उनका खाली एक ही होता था कि मैं जाऊं स्कूल, मैं काम करूं, मुझे तनख्वाह मिले, मेरा परिवार अच्छे से खुश रहे, यही उनकी एक इच्छा होती थी। लेकिन 18 साल बाद लोगों ने रिकॉग्नाइज किया उनको, एंड शी गॉट एन अवार्ड। उनसे ही सुनते हैं कि वो क्या लिखती हैं, क्या प्रैक्टिसेस करती हैं। जी बुलाइए। सबसे पहले सबको प्रणाम, और आचार्य जी को बहुत प्रणाम। बहुत 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 आपका नाम बहुत सुने हैं, बहुत अच्छा लगा आज आपकी बातें भी सुन रहे हैं। और मेरा शेयरिंग है कि मैं स्कूल में शिक्षिका का काम किया था, हिंदी टीचर के तौर पर, संस्कृत भी पढ़ाती थी, लेकिन कभी कोई पूछ नहीं होती थी। लेकिन अभी यहाँ आने के बाद में, आप लोगों से जुड़ने के बाद, मैं जनवरी में इस साल 2023 से जनवरी से मैं लगातार ही सुन रही हूँ और ज्वाइन भी होती आ रही हूँ। तो अंशु को बहुत अवार्ड वगैरह से मेरे बच्चों को मिल रहा है, तो हम बोले ठीक है, मिल रहा है, मेरे बच्चों को मिल रहा है ना। राम की माँ कौन है? कौशल्या है। तो अंशु की माँ कौन है? विजयलक्ष्मी है। ये तो नाम आएगा मेरे साथ, उसके साथ मेरा नाम तो आएगा। तो फिर भी मैं लिखती थी कि मैं कविताएं लिखती हूँ और समीक्षाएं भी लिखती हूँ, तो एक दो समीक्षा छपी थी। तो मैं रोजा यही मेरा एक था कि मेरी कविताएं पत्रिका छप रही है, मेरी समीक्षाएं छप रही हैं, और मेरा सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, सब पसंद कर रहे हैं। फिर लगा कि नहीं, अरे सब जगह सबको सम्मान मिलता है, हमको भी कोई सम्मान मिलना चाहिए। फिर आए हमारे, हमको कौन पूछेगा, हमको सम्मान कौन देगा, क्या बहुत बड़े 30 मार्क का है। लेकिन अचानक से मैं तिरुपति से लौट रही थी, तो तिरुपति से लौट रही थी, यहाँ पर एक तुलसी भवन है, हिंदी साहित्यिक अकादमी है वो, और उनके जो मानस सचिव है, उन्होंने फोन किया था कि मैं फलाना हूँ, आप कहाँ कब मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी। मैंने कहा मैं तो ट्रेन में हूँ, आने के बाद मिलेंगे। तो आने के बाद जाके मिली उनसे, तो बोले नहीं, हम लोग का एक हिंदी कार्यशाला हो रहा है, उसमें आप भाग लीजिएगा। मैंने ठीक है, इसमें क्या है। तो मैंने सोचा कि मैं हिंदी की टीचर हूँ, इसलिए उन लोग हमको बुलाए हैं। उसके बाद देखते हैं कि अचानक से मेरा व्हाट्सएप में मैसेज आता है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हिंदी अकादमी का इस साल विजयलक्ष्मी मिथिला को जा रहा है। मतलब अरे ये तो बहुत गजब हो गया है। तो फिर हमको बहुत आश्चर्य लगा। अब मेरी बेटी वहां बैठी थी, मेरा माथा सुन्न हो गया, एक क्षण के लिए सुन्न हो गया। मेरी बेटी माधुरी बैठी थी, बोले मधु देखना क्या ऐसा लिखा है। हाँ माँ, आपको तो सम्मान मिल रहा है, खुशी होने की बात है। हम बोले नहीं, कौन मेरे बारे में जानता है, यहाँ 18 साल हो गया रिटायर होके, स्कूल में 28 साल मैंने काम किया है, लेकिन कोई पहचान तो नहीं बनी। तो फिर उसके बाद में तो ठीक है, उन लोग बुलाया, सम्मान वगैरह किया। इसका मेन कारण है, मैं रोज सुबह 3:30 बजे उठ जाती हूँ, उठ के अलार्म लगा के उठ जाती हूँ, और उठ के सबसे पहले मेरा है कि ब्रश करके ओमकार कर लेती हूँ 108 बार, एक माला पूरा जपती हूँ। उसके बाद में हमारा थोड़ा सा प्रेयर रहता है, तो अंशु से सीखे है, कोई भी अपनी इच्छा हो तो बाहर जाके आप हृदय पर हाथ रख के 5 बार उसका प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका बोला जरूर फलीभूत होगा। तो वो एक कर लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह से करके फिर मैं अपना रेगुलर
जितना पॉइंट्स आपका जादू किताब में दिया 28 का, उसमें से करीब करीब मैं 18-20 लिख लेती हूँ। सब पॉइंट्स का निकाल के, उसका निचोड़ निकाल के, उसका पूरा बोलिए धन्यवाद बोलिए, बोलिए, मांगना बोलिए, जो भी हो उसमें मैं पूरा रोज लिखती हूँ। मैं रोज, एक दिन नागा नहीं होता। वो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक लिखना होता है मेरा। हो सकता है उसी में होगा। फिर मैंने सोचा कि सब कोई थोड़ा कोई बोले मेरे बारे में, कोई जाने, क्योंकि मेरी क्या पहचान थी, ये अंशु की मम्मी है, मेरी बहन का नाम पद्मा है, जितना दिन वो थी ये पद्मा की बहन है, ठीक है। जितना दिन मेरे पिताजी थे एक गोपाल बाबू की लड़की है। तो मेरी अपनी कुछ पहचान नहीं थी, लेकिन इस सत्र में आने के बाद में मुझे इतनी हार्दिक प्रसन्नता हुई कि मेरी एक अपनी अलग पहचान बन गई, विजयलक्ष्मी वेदला। सब इसी नाम से आज जानते हैं शहर में। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये है पावर ऑफ राइटिंग, जो कहते हैं ना कि लिखने से क्या होता है, मैं मन में बोल लेते हैं, नहीं, ये है पावर ऑफ राइटिंग। वो अवार्ड मेरे पापा पीछे से दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरे पापा का सपोर्ट हमेशा हम सबके साथ है। नहीं, ये मेरा ब्लाइंड सपोर्ट करते हैं ना ये सब चीज में, तो मुख सपोर्ट, ब्लाइंड सपोर्ट नहीं, मुख सपोर्ट। सच में बता रहे हैं आचार्य जी, हम लोग बोलते थे मम्मी को, मम्मी छोड़ दो ना, नौकरी छोड़ दो, मम्मी नौकरी छोड़ दो। फिर लगा, मम्मी बोली ठीक है चलो मैं छोड़ देती हूँ नौकरी। मैंने कहा कि नहीं, अब तो मत ही छोड़ो, बच्चे बड़े हो गए, सबकी शादियां हो गई, सब चले गए हैं, पेंशन मिलेगा, मम्मी पेंशन मत छोड़ो करके। तो वह मम्मी कहती नहीं बहुत हो गया बेटा, आप छोड़ देंगे। 3-4 साल पहले हम लोग जबरदस्ती भेजते थे, जब मम्मी को जरूरत होता था तब हम कहते थे छोड़ दो, जब मम्मी छोड़ना चाहती थी हम उनको ठेलते थे कि नहीं मम्मी कर लो कर लो कर लो। 18 जबरदस्त शेयरिंग है। की बात है, हम बहुत सच बता रहे हैं आचार्य जी, हमारे फैमिली में पूरा बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग है। सच में इतनी खुशी हो रही है। और देखिए, मैं आपको जो हमेशा बोलता हूँ ना, काला हो, गोरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, उम्र में कितना भी हो, अगर प्रैक्टिस को अच्छे से करेंगे तो ये काम करेगी करेगी। अब देखिए, एक उनकी इच्छा थी कि मेरी पहचान बने। अब यूनिवर्स जानता है कि उनकी पहचान किस तरह से बन सकती है, क्या शॉर्टेस्ट रूट है। उनको एक अवार्ड ने उनकी पहचान बना दिया। और देखिए, ये रास्ते खुले हैं। हो सकता है अगले साल ये शेयर कर रही है, उनको राष्ट्रपति से अवार्ड मिल रहा हो, कोई बड़ी बात नहीं। मिलना चाहिए। मिलना है हमारे इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं। आप जब भी शेयरिंग कर रहे थे, लगातार 111 लोग बने हुए थे, तो बहुत ही बढ़िया। 111 नंबर जो है बहुत ही एक मैजिकल नंबर रहता है। तो आपके जीवन में बहुत खुशियां आए, बहुत अच्छा लगा। और एक आचार्य जी एक और इसी में ऐड करना चाहते हैं, उन्होंने तो 11,000 रुपए दे करके सम्मानित किया, वो प्रशस्ति पत्र और मतलब मोमेंटो वो सब दे करके। मम्मी का कोई स्टूडेंट यूएस का है, वो 10,000 का कैश कार्ड भेजा है, मैं आपको एक बात बोलने वाला था। आप कुछ टीचर जी अपने लिए कुछ खरीदी है आपके लिए मैं बोलने वाला था, आपको मैं दोनों को बोलने ही वाला था। आपकी तीनों बहनें मिलकर मम्मी पापा के लिए एक कोई अच्छा सा चीज लेके दीजिए। तीनों मिलके, और वो कम से कम 5 डिजिट में जाना चाहिए, उसमें 0-5 डिजिट आने चाहिए। तो करिए तीनों बहनें मिलके। आप बोले हैं तो वो हम कर लेंगे, आप बोले हैं तो हम करेंगे। जरूरी है, ये जरूरी है। आपका इस खुशी में जिसके ऊपर भी वो हाथ रखेंगी, उनकी भी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। आप बोले 5 डिजिट आने चाहिए। मम्मी हम लोग 5 भाई बहन है, 4 बहन 1 भाई है, तो 5 तो ऐसे ही है उनके डिजिट में। चलो बढ़िया। सोनिया जी गोयल जी हैं, उनको अनम्यूट कर दीजिए। सोनिया गोयल जी। जी। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंशु मैम। मैम, ये अफर्मेशन क्लास के लिए सबसे पहले बोलना चाहूंगी कि बहुत वर्क कर रहा है। मैं मिरर वर्क की प्रैक्टिस मैंने की है सरिता मैम और शालिनी मैम से, और मैं मुझे बहुत फियर वाला प्रॉब्लम है, तो मैं डेली मिरर में देख के बोल रही हूँ, आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रांग। और मैम मुझे भी ये क्लास लीड करनी है, क्योंकि मैम मैं ना सपना जी मैजिक बुक लीड कर रही है, और मैं उनसे बहुत इंस्पायर हो रही हूँ मैम। क्योंकि ना मैम, मैं जब सपना जी से फर्स्ट टाइम मिली थी ना, मुझे गाना बहुत जल्दी क्लिक किया, तो मैंने इनको लिया मैम की क्लास में, लिखा भी था कि तेरी सूरत पे नहीं, तेरी सूरत पे नहीं, तेरी सादगी पे मरते हैं। मुझे लगता है ये गाना बिल्कुल इनके लिए बना है। और मैम आजकल वो मूड शिफ्टर भी पता है क्या हो गया है, कि
मतलब जब मन नहीं लग रहा हो, नींद नहीं आ रही हो या कोई टेंशन हो, मैं मैजिक बुक के कोई भी यूट्यूब में किसी के भी मेंटोर्स के खोलती हूँ और है ना मतलब देखने लग जाती हूँ। मतलब मेरा फेवरेट मूड शिफ्टर बन गया मैजिक, मतलब जो यूट्यूब के है। एंड मैम मतलब मैजिक तो बहुत हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े, मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरी ख्वाब नहीं है, लेकिन जितने भी करती हूँ ना भगवान मुझे इतना भर भर के दे रहा है मैम, मतलब यकीन नहीं होता है। मैं आपको एक सिंपल से बताती हूँ कि अभी अफर्मेशन के टाइम में मैंने आई एम एन एल्केमिस्ट बोल के जो था उसको मैंने एक बार एक्सपीरियंस किया। मैं सुबह सुबह जब जाती हूँ अपनी बालकनी में या अपने टेरेस पे, मैं एकदम ओपन हैंड करके सब कुछ बोलती हूँ। तो मैंने उस दिन बोला आई एम एन एल्केमिस्ट। तो मैं सावन का फास्ट कर रही थी। जनरली मेरे हस्बैंड आफ्टर सावन है ना मुझे गिफ्ट लाके देते हैं, कुछ भी अच्छा, मतलब ज्वेलरी कुछ भी लाके देते हैं। और मैंने जिस दिन बोला ना मैम, 8 दिन बाकी थे सावन खत्म होने में, और उन्होंने मुझे गोल्ड का ब्रेसलेट लाके दिया जो मैंने राजन सर के सामने शेयर भी किया था। और मैम सपना जी से बहुत कुछ सीख रही हूँ क्योंकि वो जो क्लास लीड कर रही है, मतलब वो मेरे बाद ज्वाइन की है, लेकिन मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुई हूँ क्योंकि परसों हमारा 13 चैप्टर था, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू, डे 13। तो मैम उन्होंने बहुत अच्छा कुछ समझाया जो कि बात क्लिक कर गई। और जैसा उनका नाम है ना मैम, बिल्कुल वो उनके ऊपर मैंने लिखा है कुछ, जस्ट फ्यू लाइंस मैं सुनाती हूँ। आचार्य जी आप भी सुनिएगा जरूर से, आप हो ना? जी 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 क्योंकि सपना जी हमेशा आपको भी बहुत प्रेज करती है। वो मेरे पिता समान है, मेरे भाई समान है। और आचार्य जी मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई हिंदी में बातें करता है ना, मैं बहुत खुश होती हूँ। तो मैंने सपना जी के लिए लिखा था, मैंने टॉपिक दी थी कि सपना अपना, क्योंकि उन्होंने जो डेट 13 पे बताया था, तो मैंने लिखा था नहीं होता कोई इतना अपना, नहीं होता कोई इतना अपना, जैसे हमारी मेंटोर है सपना, जैसे नाम वैसे है ठाट, पढ़ा दिया हमें ग्रेटिट्यूड का पाठ, आज का दिन भर दिया बेशुमार, सपना जी ने खोल दिया सपनों का द्वार, पार करना है हमें कृतज्ञता से सपनों की चढ़ाई को, रह गई अब थोड़ी बस ग्रेटिट्यूड की पढ़ाई करने को, सर आंखों पर आपका समय आपका ज्ञान हमने पाया सपना जी, ईश्वर ने जोड़ दिया हमारे सपनों को आपसे सपना जी, जल से धन से सींचना सिखा दिया हमारे सपनों को, शुक्रिया मेहरबानी धन्यवाद हमारी मेंटोर सपना जी को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बढ़िया सोनिया जी। और मैं आपको बस एक बात बोलना चाहूंगा, सबसे पावरफुल अफर्मेशन आप कर रहे हो आई एम एल्केमिस्ट, और साथ में आप बोल रहे हो कि मुझे ज्यादा तो कुछ चाहिए नहीं है, तो डबल टॉस मत कीजिए, बोलिए भरपूर चाहिए, भर भर के चाहिए। एक तरफ आप बात कर रहे हो ये वाला और एक तरफ बोली बात कर रहे हो, और प्रॉब्लम वर्ड को बोलना बंद कर दीजिए, चैलेंज बोला कीजिए। और सपना जी जैसे लीड कर रही हैं, जल्दी आप भी लीड करने वाले हो डेफिनेटली, और जब भेजोगे तो हमारे को भी लिंक भेजना, हम लोग भी ज्वाइन करेंगे आपको, और बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छे से करोगे। बिल्कुल आप करिए, आपके चेहरे पर जो चमक है उसको बनाए रखिए, ऐसे ही अपने हस्बैंड से खूब सारे गिफ्ट लेते रहिए, उनकी कमाई और बढ़ती रहे, उनको भी इस जर्नी में जोड़ दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनुभा जी का मेरे को वो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू जो उन्होंने लगा रखा है, बहुत बढ़िया। और उनके चेहरे में हमेशा स्माइल रहती है। और सपना जी दिखाई दे रही है, और सपना जी की बहुत तारीफ सुनाई दे रही है कि उनका जो सेशन है वो बहुत जबरदस्त जा रहा है, तो बहुत बढ़िया। कितने बजे करवाते हो सपना जी आप? सर ये छोटा सा ही ग्रुप है, रिकॉर्डिंग नहीं होती है, सुबह के वहाँ इंडिया के हिसाब से 11:30। तो बाकी लोगों को भी लिंक दे दो, क्या हो गया, उसमें लिंक दे दो, जो लोग करना चाहेंगे करेंगे, रिकॉर्डिंग नहीं होती सर कोई बात नहीं। अभी छोटे से ग्रुप के साथ स्टार्ट, और आपकी ब्लेसिंग रहेगी तो जरूर बड़े उसमें भी करूंगी। नहीं आपको करना चाहिए, आप उसको ओपन कर दीजिए सबके लिए। अभी 13 डे है ना, आज 15। हाँ तो कोई बात नहीं, जिन लोगों को ज्वाइन करना है, क्योंकि देखिए आप कर रहे हैं और जूम पे इतनी फैसिलिटी है कि मिनिमम 100 लोग तो ज्वाइन कर ही सकते हैं, तो आप 100 लोगों के साथ कीजिए, छोटा ही है, 100 भी छोटा है आपके लिए, तो आप जब करोगे तो 1000 भी आएंगे आपके पास। आप करिए, आप तो दुबई को पूरा संभालिए, अपना उधर के साइड में जिन लोगों के हैं उनको आप संभालिए, और देखिए सोनिया जी कितनी तारीफ कर रही हैं आपकी। सर वही मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि आपने इतना मुझे सम्मान दे रहे हो, बस मेरी तो छोटी सी कोशिश थी, लेकिन आपने मुझे इतना सम्मान दिया। सोनिया जी थैंक यू सो मच। और ये पूरा क्रेडिट आचार्य जी को जाता है। जब मेरी राजन सर के फर्स्ट सेशन में शेयरिंग हुई थी अप्रैल में, तो आचार्य जी ने मुझे लास्ट में बोला था कि
आप भर भर के जो आपने आज शेयरिंग करी है, और बहुत जल्दी आप ये करेंगे, और उनकी एक एक बात मुझे सच होती दिखाई देती है। तो मैं सर का तो बहुत ही थैंक यू करती हूँ, जो जो उन्होंने अभी तक बोला है ना, वो सब हुआ है। ये पक्का बिल्कुल होगा, सपना, क्योंकि मैं आप लोग सहमत हूँ इससे। आचार्य जी जो मेरे लिए बोले हैं सब कुछ Yes. हुआ है। यस, आज तक वो जो जो बोलते आए हैं मेरे लिए सब कुछ होता चला गया है। वर्ड टू वर्ड हमने फॉलो कर लिया, और मतलब और अगली बार हम कहते हैं कि आचार्य जी हो गया, ये काम हो बहुत गया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहते हैं ना कि जीवन में आप लोग इतना मान सम्मान देते हो, लेकिन यही है कि आप लोग इतने बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस को कर रहे हो ना, ये आपकी शिद्दत है, ये आपकी लोगों की प्रैक्टिस है, और इस प्रैक्टिस को बढ़ाइए, एक दूसरे की इतनी तारीफ कर रही है। जैसे अभी सोनिया जी ने तारीफ की कि मैं आपकी फैन हो गई, ये हो गया। यही तो जो आजकल अश्विनी मैम कह रही है ना, गुणगान सुनना चाहता है हर किसी को। देखो मैं हमेशा बोलता था, ये शुरुआत मैंने ही किया था कि 3 साल पहले लोग नाम लेते थे तो मैडम ने किया, सर से किया, मैं कहता था नाम लेके बोलो। अब सपना जी आज सेशन में है तो उनको भी अच्छा लग रहा है, नहीं भी होंगी बाद में कोई बताएगा कि आपके बारे में कोई बोल रहा था तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये चीजें ना, आपको जो चीज खुद को अच्छी लगती है वो दूसरों को भी अच्छी लगती है। अगर आपको अपना नाम, और देखिए नाम से तो सबको प्यार होता है, नाम तो एक ऐसा है ना, आप किसी को नाम से बुलाते हैं तो एकदम वो रात को सोया भी होगा ना तो उठ जाएगा। तो आप बिल्कुल। कितना भी बोलते रहिए कि आप मैडम मैडम बोलते रहिए, लेकिन आप अंशु जी बोलते हैं, सपना जी बोलते हैं, ताराचंद जी बोलते हैं, तो एकदम आप कनेक्ट कर जाते हैं। और देखिए आज कुछ और भी मांगा होता तो मिल जाता। मैं कल रात को सोच रहा था कि मधु जी के बहुत दिनों से कोई शेयरिंग नहीं सुनी, दिखाई नहीं आज दी, तो हैंड और रेज है आज मधु जो जी का, है मैंने उन्होंने नहीं हैंड बोला। रेज किया हुआ है। और मैं सोच रहा था कि मेरे बिल्कुल पास उनका बिल्कुल। नंबर है नहीं, तो मैं पूछूंगा कि वो क्या कहीं पे बाहर गई हुई जी है जी बिल्कुल या क्यों नहीं बिल्कुल। ज्वाइन कर रही। तो आज देखिए उनका भी हैंड रेस है, तो बहुत बढ़िया। तो आप सपना जी डालिए उसको, जितने थैंक लोग यू। ज्वाइन करना चाहेंगे करेंगे, श्योर सर, आप श्योर। हाँ करवाइए। यस सर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और अगला थैंक सेशन यू। आपका और शानदार होगा। डेफिनेटली आप लोग इतने मेहनत कर रहे हैं और आप दोनों की पूरी फैमिली इससे जुड़ी हुई है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और देखिए एक बात याद रखिएगा, मैं इतना जानता हूँ, ये यूनिवर्स इतना देनदार है ना, जब ये देने पे आता है ना तो हमारी कल्पना, कहते हैं ना, नाटकीय तरीके से आपकी जिंदगी बदलती है। तो नाटकीय तरीके से ही चीजें बदलती हैं, कैसे लोग जुड़ जाते हैं, कैसे लोगों के साथ आपका संबंध इतना प्यारा बन जाता है, कैसे कुछ नेगेटिव लोग जीवन से आपके चले जाते हैं, कैसे पॉजिटिव लोग आपके जीवन में आ जाते हैं। आप बिलीव कीजिए इस ग्रुप के अंदर इतना प्यार मिलता है। पहले मैं अपने घर की शादियों में भी बहुत लिमिटेड, क्योंकि सेशन होते हैं, तो हमारी ज्वाइंट फैमिली है तो ब्रदर को भेज दिया, मम्मी चली गई कहीं पे, वाइफ चली गई, मैं कहीं नहीं जाता था। लेकिन अब शुक्राना ग्रुप में तो मैं ही जानता हूँ उनको, और लगातार लोगों की जब वो आता है, और कई बार मेरे को उनको कोर्स नहीं भी करवाया है, कभी उस तरह से नहीं हुआ, उनका इनविटेशन आता है, जब वो बुलाते हैं तो अपने आप में इतना अच्छा लगता है कि चलो देखो कैसे एक परिवार जुड़ा हुआ है और सब लोग इतना प्यार कर रहे हैं। तो वैसे ही आप लोगों के जीवन में ये चीजें आने वाली हैं, बस आप उसके लिए तैयारी कीजिए। जी मधु जी नमस्कार, कहाँ थे इतने दिन, या मैंने आपको नमस्कार नहीं जी, सुना कि मैं भी बीच नमस्कार में नहीं आ रहा आचार्य था। जी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप इतने अच्छे सेशन हो रहे हैं, मुझे इतनी सबके लिए खुशी होती है। और आपको भी मुबारक हो, सपना जी को भी। मेरी सपना जी से आज भी बात हुई, लेकिन उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि वो ले रहे हैं सेशन। और अभी सुन के इतना अच्छा लग रहा है, इतनी महिमा उनको। आई एम सो सो हैप्पी फॉर हर। और आचार्य जी, मैं आपको सुनती हूँ बट कैमरा ऑफ करके सुनती हूँ। थोड़ा सा पैर में चैलेंज होता है तो मैं कोई बात नहीं, हम लोग आपके और लिए प्रार्थना करते अभी हैं। मेरे साथ मैजिक हो रहे हैं। मेरे पैर में चैलेंज था और 2-3 डॉक्टर्स ने फॉरेन में भी यही बोला कि सर्जरी बहुत जरूरी है, इसके बिना नहीं चलेगा। और मैं ग्रेटिट्यूड करती रहती, लिखती रहती थी। तो मुझे एक ऐसे थेरेपिस्ट मिल गए जिन्होंने बड़े बड़े प्लेयर्स को, खिलाड़ियों के भी बिना लिगामेंट के भी उनको खिलाया है। तो वो गारंटी ले रहे हैं कि आप ठीक हो जाओगे। तो वाह वाह ऐसे रास्ते खुलते जा रहे हैं। वाह वाह बहुत वाह बहुत शुक्रिया। मैं वाह वाह करूंगी वाह। शेयरिंग यहीं पर ही आपके सामने करूंगी कि मेरा पैर ठीक हो थैंक यू, गया है। थैंक यू। हम अभी से आपके थैंक ऊपर यू। मैजिक जस्ट जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अब देखिए 101 लोग हैं, अभी 111 थे, अब 101 लोग हैं, ये भी अच्छी फिगर है। आप 101 लोग जरूर मधु जी के लिए ब्लेस कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनको मैजिक डस्ट डालिए कि वो हमारे साथ बहुत समय से जुड़ी हुई हैं, और लगातार उनकी शेयरिंग जो है वो हमेशा, शुरुआत में मेरे भी जब सेशन होते थे तो मधु जी बहुत मतलब अप्रिशिएट करती थी, मृदुल जी के जब होते थे
लिया जी के, एनी जी के, मैं देखता था उनकी शेयरिंग लगातार होती थी और हमेशा उनको मैंने देखा एक चेहरे पे मुस्कान जो है वो रहती है उनकी हमेशा। अभी तो उन्होंने बोला कि मेरा कैमरा ऑफ रहता है, नहीं तो पहले उनका कैमरा भी ऑन रहता था। और देखिए कितना खुश हो रही है सपना जी के लिए, यही एक परिवार का है। हाँ, तो यही एक मधु परिवार जी, का होता है कि अगर एक व्यक्ति बढ़ रहा होता है तो दूसरे व्यक्ति को खुशी होती है। तो सपना जी की खुशी को सुनकर हमें भी अच्छा लग रहा है। हमें भी पता नहीं था, पता तो लगा था, इन्होंने कहा था कि स्मॉल ग्रुप में कर रही हूँ, तो मुझे लगा शायद कुछ अपने बच्चों के साथ में, घर के भतीजे हैं भतीजी हैं उनके साथ कर रही होंगी। तो ये नहीं मालूम था कि ग्रुप है उनका। आचार्य तो जी, जी ये रिया मैम के सेशन के अंशु बाद मैम की छोटा सा मदर ने जो ग्रुप, शेयरिंग करी है ना आचार्य जी, सच में जी कितनी इंस्पायरिंग है। जी, तो सबके लिए रास्ता खोल रही है यस, वो तो सबके लिए रास्ता खोल रही है। जी, आप कुछ बोल रहे थे सपना जी? हाँ जी, लिया जी के सेशन के बाद उन्होंने बोला था अपना बडीज ग्रुप बना के प्रैक्टिस किया करें। तो एक जी छोटा सा ग्रुप अनुभा जी ने बनाया था, उनका भी मैं यहाँ पे बहुत ही थैंक यू बोलूंगी। जी तो बस हम लोग जो डेली अपनी प्रैक्टिस करते हैं वो ही करते हैं, लेकिन एक एक लेसन के हिसाब से थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके और फिर बहुत वही प्रैक्टिस कराती हूँ। और जो राजन सर की क्लास में अफर्मेशन होते हैं ना, वो मैं वाटर में करके और थोड़ा सा ऐसा करती हूँ। तो उससे बहुत बढ़िया। इतने अमेजिंग रिजल्ट आए, मुझे भी नहीं पता था। यानी 7 डेज के बाद ही एक एक की शेयरिंग, हमारा छोटा सा ही ग्रुप है 13 लोगों का, मतलब 33 लोग हैं, लेकिन कंटिन्यू जो आते हैं वो 13 या 10 ऐसे लोग हैं। और सबकी ऐसे भर भर के शेयरिंग होती है कि सुनकर इतना खुशी होती है। और इसके लिए मैंने मधु जी को नहीं बताया था कि मैंने कहा नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से बड़े लेवल पे करूंगी तो मैं जरूर उनको बताऊंगी। अभी जो मैं खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ वही मिलके हम सब छोटे ग्रुप में कर रहे हैं। बढ़िया। आगे आप, अभी ये श्राद्ध पक्ष खत्म होगा तो जी आप जरूर तब तक ये वाला आपका सेशन खत्म हो जाएगा। श्राद्ध यस, पक्ष के बाद नवरात्रों में या नवरात्रों के बाद में आप शुरू कीजिए और फिर इस ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। हम सब लोग जरूर आपको ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत जरूर। धन्यवाद आपका। आज की प्रेयर कौन करवाएगा ग्रेटिट्यूड की? अंशु जी आप करवाएंगे या सपना जी करवाएंगी? सपना जी कराएंगे तो अच्छा, हम सुनने को बहुत नहीं, आप यस, भी करवा अच्छा। सकते हैं, इसमें आप एक दोनों। और आचार्य बता जी, रहे हैं, इसमें जी एक और बता रहे हैं, कहते हैं कि बहुतों का हमने सुना है कि हम तो ग्रेटिट्यूड करते हैं लेकिन लिखना होता नहीं है, लिख नहीं पाते हैं, कैसे लिखेंगे यंगस्टर्स। तो हम कहते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, जहां चाह वहां रहा। आज ही आचार्य जी ने एक वीडियो भेजा था, जहां चाह वहां रहा का, अपने 66 थॉट्स में। और हम ये नहीं कहेंगे कि हम नहीं लिख पाते हैं। मेरे पापा बैठे हैं, ही इज 83 प्लस, ठीक है, he is 83 plus and he is writing gratitude, तो why can't everybody write gratitude? लिख सकते हैं और लिखना तो है ही। नहीं लिखेंगे तो फिर कहते हैं ना कि जैसे साइकिलिंग करोगे वैसे मिलेगा, नहीं तो नहीं, फिर बस खत्म। देखिए, अंशु जी वन की एक लाइनर है। खासियत रही है कि ये प्रैक्टिस को इन्होंने बहुत जल्दी पकड़ा है और इन्होंने कुछ चीजों को पकड़कर उसकी प्रैक्टिस की है। और इनके जो सेशन होते हैं मैजिक के, उसमें भी इनका यही जोर रहता है कि जो आप कर रहे हो, और मैं भी हमेशा बोलता हूँ KTJ, करो तो जानो। आप अगर लिखोगे नहीं, क्योंकि अगर वो लिखने की जरूरत नहीं होती तो रोंडा नहीं बोलती आपको, बिल्कुल आश्विन मैम नहीं बोलती आपको, राजन सर नहीं बोलते आपको। हम लोगों को अगर नहीं लिखने के, देखिए बहाने बहुत चीजें होंगी, लिखने से ना हमारी बहुत सारी सेंसेस यूज होती है। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो अंगूठा और उंगली दबती है, तो हमारे जो माइंड है उस पे कहीं ना कहीं दिमाग पे थोड़ा सा रहता है। देखते हैं, फील करते हैं। जब हम कुछ लिखते हैं तो पहले अपने मन के अंदर बोलते हैं, फिर जब बोलते हैं तो उसको सुनते हैं। तो कई सेंस यूज होती है। तो इसलिए लिखना जो है वो अपने आप में बहुत जरूरी है। उसका कोई भी आपके पास कोई भी तरीका नहीं है। और आश्विन मैम हमेशा यही बोलती है कि अगर आप सिर्फ बातें कर रहे हो, ठीक है, कभी कभी आपको राहत मिल जाएगी, कुछ काम आपके हो जाएंगे, और फिर कुछ टाइम के बाद जब आप नीचे गिरोगे तो फिर आप कहोगे मैजिक की वजह से आप नीचे आ गए। इसलिए उन्होंने इस बार जब बेटी की शादी थी आयनी जी की, तो उन्होंने बोला था किस किसने मैजिक किया है वही आए। उसका भी रीजन यही था, क्योंकि कई बार उन्होंने बोला कि कई लोग इस तरह के हैं जो मैजिक नहीं कर रहे, लेकिन वो सोचते हैं कि हमारे जीवन में अच्छा चल रहा है तो ठीक है, शुक्राना है। ये जो प्रैक्टिस है ये मैजिक की पूरी बुक के ऊपर है। इसलिए हम ना तो उसमें कुछ कम करते हैं ना ज्यादा करते हैं। ठीक है, आप 10 से कम मत कीजिए ग्रेटिट्यूड ब्लेसिंग, उससे ज्यादा करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। आप 100 करना चाहें, 150 करना चाहें, लेकिन उसके अंदर एक लाइन लिखी है कि जितनी बार आप लिख रहे हैं आपको अच्छा फील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंशु जी ने बोला मैंने कल 150 लिखे तो आपने भी 150 लिखने शुरू कर दिए और आप प्रेशर में आ गए। अंशु जी ने बोला कि मैं सुबह उठते सार लिखती हूँ, आपने भी लिखना शुरू कर दिया। सपना जी ने किया या कुछ और किया। मैं कई बार महिमा जी का एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार महिमा जी से बात हुई,
तो कह रही मैं 300-250 लिखती हूँ। तो ऐसा नहीं कि हर कोई लिख लेगा, वो लिख रही है, उनको अच्छा भी लग रहा है, वो कर भी पा रही है। आप करने की कोशिश करो, लेकिन कितना कर सकते हो वो आपके ऊपर, खुश रहते हुए करना है। लेकिन मिनिमम 10 तो आपको लिखने ही लिखने हैं, और लिखने जी के बाद उसको फील करना ही करना है। जी, वो तो चलिए कंपल्सरी। हाँ। बहुत बढ़िया। तो अंशु जी आप करवाएंगे या सपना जी को बोले करने के लिए? जैसा सपना जी करा रही हैं आज। पक्का? आचार्य जी आपको सुनना पसंद करेंगे हम। नहीं, आप करवाइए। आज हम आपका सेशन तो ले नहीं पा रहे, ध्यान आपके साथ करेंगे और सेशन को एंड करेंगे। बहुत 3-4 अच्छा प्रेयर मिनट की आप करवाई थी पिछली बार भी मेरे साथ में, बहुत अच्छा प्रेयर करवाई थी सपना। 3-4 मिनट की एक प्रेयर करवा दीजिए, ज्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी जी। सी प्रेयर करेंगे। हाँ जी, कमर बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, दोनों पांव अपने जमीन पर, आती जाती सांस को देखेंगे, महसूस करेंगे सांस कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, उसका टेम्परेचर कैसा है, उसका स्पीड कैसा है। पूरा फोकस अपनी सांसों पर, क्योंकि जब हम ध्यान अपना सांसों पर लगाते हैं तो हम बिल्कुल विचार मुक्त हो जाते हैं और उस प्रभु से जुड़ जाते हैं। हाथों को जोड़कर हृदय चक्र पर रखकर पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ एक छोटी सी कृतज्ञता की प्रेयर दिल से करें। शुक्रिया 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 मेरे प्रभु, इतना खुशियों भरा, मधुरता से भरा जीवन दान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया आज का एक और सुंदर दिन देने के लिए, जिसमें मैं जीवित उठी हूँ, अच्छे से सो पाई हूँ, अमृत वेले उठकर ब्लेसिंग लिख पाई हूँ, अपने सारे काम अच्छे से कर पाई हूँ। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया प्रभु, ये एक स्वस्थ तंदुरुस्त ऊर्जावान शरीर उपहार के रूप में देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस धरती पर मनुष्य देह के रूप में जन्म दिया, इतने प्यार से पाला पोसा, बड़ा किया, अच्छे संस्कार दिए, जीवन जीने की कला सिखाई। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे मालिक, मेरे खुद का, जो मैं अब समझ पाई हूँ कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे कैसे बढ़ना है। शुक्रिया शुक्रिया मेरे गुरुओं का, जो बचपन से लेकर अब तक, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी, जो आज मैं इस काबिल बन पाए। शुक्रिया शुक्रिया यहाँ बैठे सभी मेंटोर्स का, राजन सर का, अश्विन मैम का, जिन्होंने ये एक नई राह दिखाकर हमें ये बताया क्या सोचना है, क्या बोलना है। उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया मेरे परिवार वालों का, जो इतना मुझे सपोर्ट करते हैं कि आज मैं ये सेशन सुन पाती हूँ, सेशन ले पाती हूँ और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा पा रही हूँ। मुझे मेरे जीवन के उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते रहने का मौका देते हैं। शुक्रिया शुक्रिया इन 5 प्यारे प्यारे तत्वों का, जो मेरे जन्म लेने से पहले ही मेरे जीवन के निर्माण के लिए तैयार। धरती माँ का, जो अभी तक भर भर कर निस्वार्थ रूप से मेरा पालन पोषण कर रही है। भोजन, पानी, पैसा, कपड़ा, मकान, सब उनकी दया से हो।
शुक्रिया शुक्रिया इस 24/7 मिलने वाले पानी का। शुक्रिया शुक्रिया इस हवा का जिसमें मैं ये सांस ले पा रही हूँ। शुक्रिया शुक्रिया उस अग्नि देवता का, सूर्य देवता जो हमारे जीवन को चला रहे हैं, उस अग्नि का जो हमारे शरीर में खाने को अच्छे से पचा पा रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया आकाश देवता के जिनकी छत्र छाया में सारे सूर्य, चांद, तारे, ग्रह जिनका संचालन हो रहा है, पूरी दुनिया का संचालन हो रहा है, और जिनकी वजह से हम ये इस घर में बैठकर ये सेशन ले पा रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया इस टाइम का जो सभी यहाँ पर जुड़कर एक साथ पॉजिटिव वाली क्लासें लेते हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं। शुक्रिया शुक्रिया मेरे सारे हेल्पर्स का, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का। थैंक यू गॉड, थैंक यू लक्ष्मी माँ जो बचपन से लेकर अभी तक भर भर कर मेरे जीवन में आई, जिससे मैं अपने सारे सपने पूरे कर पाई, सारी इच्छाएं पूरी कर पाई। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी यहाँ पर बैठे हैं उनके घर में भी सारी खुशियां लाने, सारे सपने पूरे करने, यही मंगल कामना के साथ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, आंखों पर रखेंगे, उस ऊर्जा को महसूस करेंगे कि वो पॉजिटिव ऊर्जा पूरे हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। दोनों हाथों से अपने आप को ब्लेस करेंगे। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं भगवान की बहुत प्यारी बच्ची हूँ। मैं स्वस्थ, तंदुरुस्त और ऊर्जावान हूँ। आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू इसी प्रार्थना के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अंशु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मदर के लिए हम बहुत खुश हैं और आपने बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग की। आज का जो सेशन है उसको आपने बहुत ही जानदार और बाकी लोगों के लिए एक प्रेरणा का सबक बना दिया। आप सब लोग भी इनसे सीख सकते हैं कि कभी भी आप सपनों को पूरा कर सकते हैं, बस आपको राह दिखनी चाहिए, मांगना है, विश्वास करना है और प्राप्त करना है। बहुत बहुत धन्यवाद ताराचंद जी। थैंक यू। हम वहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद सभी को धन्यवाद। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एंड कर रही हूँ आचार्य जी। हाँ जी बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।